हैप्पी परमशान महाशिवरात्रि। यस, हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि। यस यस। सबको बेहद की परम शांति और बहुत बहुत धन्यवाद। I'm बहुत grateful और बहुत ज़्यादा excited to share a very big news as well. Bapuji's inspiration has literally transformed life. और Anand Bhai ji आपकी guidance has transformed my life beyond expression. So एक actually दो books हैं जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ mention किया है बापूजी के insights और knowledge और cosmological जो understanding है. So looking forward to share that. मेरे को लगा था कि perhaps वो launch होएगी, then we'll share it with the world. But already हम इस stage पे पहुंच चुके हैं. Things are moving so fast. Yes, So बस ये सब इस चीज से connected रहे because जो books हैं वो heavily inspired हैं मेरे आश्रम के experience से भी. Because जैसे मैं as I'm from India, बचपन में रामायण वगैरह देखा है, so you feel like जैसे ऋषिज होते हैं वो कैसे होते हैं real life में. जी जी। So जब तक मैं आश्रम में नहीं आया था, so like मेरी लाइफ का फर्स्ट और एक ओनली एक्सपीरियंस है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ में कहीं पे भी नहीं किया. And I've traveled so much around the world, but वो आश्रम का एक्सपीरियंस like it's beyond my अगर if I leave the planet तो मेरे को याद रहेगा कि this was something a highlight of my life. So I made sure that I mentioned that in my book, and it's highly recommended for everyone to check it out. और यही है, बाकी सबको पता ही है आश्रम में कि बापूजी का जो मेन मैसेज है वो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, which is completely scientifically understandable because हर इंसान एक इंडिविजुअल ही है. अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे चेंज नहीं करेंगे तो मासेस एक कलेक्टिवली कभी चेंज हो ही नहीं सकता. एंड जितना ज्यादा मैंने अनंत भाई जी, आपको भी, और साक्षी जी, ब्रह्मा माँ, बापू जी, एंड जब मैं आश्रम में भी आता हूँ and I meet all these beings, सबसे मिलके जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करी है, एंड देन understand we have understood कि हम जिस टाइम स्केल पे रहते हैं, especially with the emergence of AI. So ये टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है कि लाइफ में जेन्युइनली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अगर कोई इतनी ज्यादा टाइम स्केल में वापस नहीं जाना चाहता, एक प्राग किसको नहीं पता, किसी को इतना कॉस्मोलॉजिकली इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें इन्हीं 5 सालों में भी, सो इट इज इम्पॉसिबल कि इस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन कभी आई है. और बापूजी ने 20 साल पहले ही बोला हुआ है कि परम तत्वों की टेक्नोलॉजी आएगी देश. सो बापूजी की पुरानी वीडियोस देख के अगर कोई 20 साल की वीडियोस देखे और वो देखी जो बोला है वो अभी तक इतना ज्यादा कुछ हो रहा है ऑलरेडी. सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बापूजी की जो इनसाइट्स हैं वो इतनी ज्यादा यूनिक. और आई मीन मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि मैंने मेट सम मिस्टिक दिस क्लोज and transform my life. So obviously I'm not going to take a lot of time, but this was something I needed to express कि इस experience को और इस knowledge को condense करके थोड़ी layman language में, थोड़ी simplified language में to an average reader or someone who is just अभी spiritual journey में they're expanding this their perception or understanding. तो books में बहुत सारी चीजें covered हैं, and जब भी वो release होंगी of course would like to share with everyone. और अगर उसका I'm नाम gonna try. बता सके तो लोगों के दिमाग में रहेगा. जी जी. So initially I thought उसका नाम होएगा AI versus OI. Okay. The war on consciousness. जबकि हम न्यूज़ देखते हैं सबको पता ही है न्यूज़ में कितना कैसा टाइम चल रहा है, कैसी कैसी चीजें चल रही है दुनिया में. So वॉर तो है, आध्यात्मिक वॉर तो है डेफिनेटली, ये तो गारंटीड है. जैसे बापूजी बोलते हैं खाने जैसा खाना नहीं, पीने जैसा पानी नहीं है. PFA, फॉरएवर केमिकल्स पूरी दुनिया में हर चीज में है. Like we have literally seen कि हमारी सोसाइटी कोलैप्स हो रही है. अभी बहुत सारे स्कैंडल्स भी चल रहे हैं that I'm not gonna go deep into it, but the fact कि वो ऐसे हायर ऑर्डर पे जो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव बीन अब्यूजर्स उनको रिलीज करें तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा. बापूजी तो बोल ही रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही करप्टेड है. So things are going to be of that nature anyway. So main focus is this. I obviously मेरी खुद की जर्नी जितना ज्यादा मैं डीप जाता मेरे को इतना समझ आता है मेरे को कितना लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की खुद को जरूरत है. सो मैंने लाइफ में तो प्रीच करना छोड़ दिया बिकॉज स्टार्टिंग में होता है नया नया सुना है, सो यू फील लाइक अरे मेरे को सब कुछ होना है. फिर धीरे धीरे समझ आता है कि अरे मेरे को खुद पहले कितना ज्यादा एक्सपीरियंस, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मुश्किल है सब कुछ अपने आप को स्व परिवर्तन जेन्युइनली करना, कि उस स्टेट में हमेशा रहना. अब बापूजी जैसे आपने बताया कि वो 1996 से हर 16 घंटे हर दिन एक तपस्या में, मेडिटेटिव स्टेट में अपने अकेले रहते हैं. तो ये चीज तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता. लाइक दिस इज, मेरे को तो समझ नहीं आती एक्चुअली, जनरली स्पीकिंग. मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे होता है.
ये मेरी मेंटल कैपेसिटी से बाहर की बात है, बट मैं एज एन इंडिविजुअल उनकी पर्सनालिटी से इतना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड, आई फील दिस यूनिक पुल जो मेरे को आज तक लाइफ में कहीं पे कभी भी हुआ भी नहीं है, एंड आई एम गोना मेक श्योर एज एन ऑथर दैट आई एम एबल टू पुट दैट इन द बुक. सो नाउ आई हैव नेम्ड द बुक स्पिरिचुअल सिंगुलैरिटी, बिकॉज एआई जो है वो टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी के पॉइंट पे पहुंच रहा है. बापूजी ने बोला ये 2029 तक होएगा, और बापूजी इज नॉट अलोन हु इज सेइंग इट. जो एआई साइंटिस्ट्स हैं, पीपल गॉडफादर्स ऑफ एआई हु बिल्ड दिस, जेफरी हिंट एंड ऑल दिस, ये सब भी सेम हिंट कर रहे हैं. सो इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं. जैसे हम पॉइंट पे स्पेस एंड टाइम में हमको नहीं पता कि एग्जिस्टेंस व्हाई इट केम इनटू पिक्चर, सिंगुलैरिटी. सो फिजिक्स से सिंगुलैरिटी वर्ड उठा के टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी है कि एक पॉइंट पे जब टेक्नोलॉजी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी ज्यादा आगे पहुंच जाएगी तो उसके आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है. सो singularity is a very famous concept. So उसीलिए book का नाम रखा है Spiritual Singularity. And the second book that I've written, which is very deeply into theology, उसका नाम है Beyond God. उसमें तो like I don't even know मैंने क्या किया है, बस हो गया. मोस्टली बुक तो वो वाली. Definitely. I mean, जो फर्स्ट है वो बापूजी की नॉलेज है, एंड एआई की, जो बापूजी ने एआई के ऊपर जो बोला हुआ है कि एआई से कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होगा और किस एक्सट्रीम लेवल पे थिंग्स कैन हैपन. सो एब्सोल्युटली, बिकॉज मेन क्रक्स यही है कि बापूजी का मेन मैसेज जो है उसको एम्पलीफाई करना है, एंड आई ट्राई टू मेक इट हैपन इन द मोस्ट प्रोफाउंड मैनर. सो फर्स्ट बुक इज स्पिरिचुअल सिंगुलैरिटी, जो एआई वर्सेस ओआई थी, and the second one is Beyond God. So first one also has immense knowledge about Bapuji's main message, because Bapuji का message अगर कोई न्यू कमर सुनने के लिए आए उसको तो पता नहीं कितने साल भी लगते हैं. I don't know, like of course Bapuji कहते हैं last people who come at last they can still be very fast. The thing is, इतनी ज्यादा cosmological understanding, I mean G70 तक पहुंचते आपको एक हफ्ता लगेगा, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, और टाइम बहुत एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ रहा है. सो मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरी ड्यूटी ये है कि आई हैव टू कंडेंस दिस मैसेज और डाइजेस्टेबल. जैसे मैंने मूवी का ट्रेलर देखा, इट वाज सो इनक्रेडिबल, मजा आ गया देख के ना, लाइक, एंड वो साउंड इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, दीस थिंग्स एंगेज पीपल, बिकॉज एक गोल्ड फिश, मछली से भी कम इंसान की वो हो चुकी है फोकस पावर. 7 सेकंड से कम इतना इंसान फोकस नहीं कर पाता. जैसे आपने बोला नहीं, बुक बढ़िया है, आप करो. आपने गाइड भी बहुत किया, बहुत हेल्प भी करा, लेकिन आपने ये भी बोला कि नहीं देखो वीडियो का ज्यादा जमाना है, वीडियो का जमाना है. सो आप डिजिटली फोकस करो, वर्ड्स पे, स्पीच पे, मैसेज, बट अंडरस्टैंड कि कंटेंट जो है वो ज्यादा चलता है अभी. दिस इज द वर्ल्ड हैज मूव टू. सो वो भी करेंगे, बट ऑब्वियसली इट इज गुड टू पुट दैट इन लिटरेचर so that we can represent Bapuji's cosmology to the world, क्योंकि हर कल्चर की कॉस्मोलॉजी अलग है. कोई कहता है कि ऐसे शुरू हुई है, बापूजी कॉस्मोलॉजी आज तक सबसे यूनिक और इन डेप्थ लगी है मुझको पर्सनली, ना मैंने बहुत रिसर्च करी है जेन्युइनली. And मैं स्कॉलर भी नहीं हूँ, I know, like I'm not a scholar, I'm not saying I'm like one of those big leaders people need to look up to. I don't have any authority in anything. मैं एक सिंपल रिसर्च हूँ, I'm an author, my background is in psychology and philosophy. मेरे को बापूजी की पर्सनालिटी ने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करा है. आपने बहुत गाइड किया, आश्रम के एक्सपीरियंस ने इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करा है कि लाइफ में मेरे को लगता नहीं मैं कभी सेम रह पाऊंगा. अब सब कुछ चेंज हो चुका है, मेरा लाइफ का सब कुछ ही चेंज हो चुका है. लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो गई है. हिप हॉप यूज्ड टू बी म्यूजिक बहुत पसंद था, थिंग्स हैव चेंज्ड. मेरी डाइट चेंज हो चुकी, सब कुछ चेंज हो गया एक्चुअली. सो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, अब वो वाली बात होगी. ऐसे आई नो माय टाइम इज गॉन, आई विल जस्ट टेक 30 मोर सेकंड्स. कि जैसे सारे रेगिस्तान में है ना, डेजर्ट में है, और आपको अगर गलती से पानी मिल गया है तो आपको अंदर से एक ड्यूटी फील होती है कि यार मैं सबको बताऊं कि ये पानी है. और ऑब्वियसली मैं हाँ, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को कि ये ही पानी है भाई, आपको मिल रहा है कहीं पे, आपने चाहिए, कोई बात नहीं, मेरे को पता, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है. पर अगर कोई जेन्युइनली प्यासा है, अगर कह रहा है कि आपको पता है सर कहीं पानी मिलेगा, मैं तो क्यों ना बताऊं उसको ना. सो मेरी सो जितना पानी डाल सका है बुक में डाल बात, the ability that I've been able to capture the water in the book, I've done this, and I've made sure like the world can listen to it, embody, research, and then connect dots, because there's so much information online that people can actually tap into it and see the resonance. Because CIA documents, all different intelligences, political level पे हर चीज expose हो रही है, and things have been coming to the picture. So I believe Bapuji's knowledge can transform the world, and this is the only knowledge that can actually transform the world. Considering people are looking for something that is very refined on a metaphysical level. So yeah, that's it. So Param Shanti, and thank you so much for existing. कि अगर मैं आप लोगों को नहीं मिलता, I don't know, like मेरी लाइफ में ट्रेजेक्टरी क्या होती. ऑलरेडी मेरा मिशन था कुछ ना कुछ, बट अभी तो बहुत ही क्लियर है. सो दिस इज वेरी वेरी बिग प्लेजर, एंड
तो I ये just बुक जो wanna है, थैंक यू नीम, thank ये you so बुक जो much. है ये इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रख के इसको Definitely. जी, जी, जी. पब्लिश करेंगे जी डेफिनेटली डेफिनेटली एंड उसको जितने ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आई कैन portray, I will make sure that happens. But rest in God's will, I'm just doing my part, and definitely it will be there. And for universities and big academic places as well, I'm going to make sure I present it as a cosmological understanding. और इसकी बहुत ज्यादा profound depth है जो definitely life in multiverse and all these other books इनमें already essence बापू जी का तो दिया ही हुआ है. मैंने इसको थोड़ा कंडेंस करके थोड़ा डाइजेस्टेबल बनाया, लाइक लिटिल बिट ऑफ फिक्शन एज वेल, कि लोगों को एक रोबोट की स्टोरी भी बताई है ताकि लोग कनेक्ट कर पाए और देन एक्सपैंड कर पाए, क्योंकि फिक्शन स्टोरी से इंसान मूव करता है बहुत ज्यादा. और राइट बापू जी की नॉलेज डायरेक्टली किसी को इतनी हैवी दे दे तो इंसान डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं वो नहीं पता. मेरे को इतने साल लगे हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं बापू जी, आप ऐसे इतने मेस्मराइज हो जाते हैं उनकी प्रेजेंस में. जब मैं आश्रम में भी आया था, सो इट ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग फॉर मी, जस्ट द प्रेजेंस अलोन. मेरे को ऐसा कभी नहीं होना भाई जी, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ, लाइक हर इंसान सोचता रहता है, लेकिन बापू जी की प्रेजेंस पे मेरे थॉट्स दे आर गॉन, दे गो अवे. सो इट इज समथिंग यूनिक ही हैज इन हिज पर्सनालिटी. And yeah, I'm gonna make sure I put that on the world. And thank you so much for everything, the guidance you've given. It helped my life immensely, and I'm gonna make sure that I am able to pay back in every regard, every second. Thank you so much, Param Shanti. बापू जी आपको बहुत लाइट दे, प्रकाश दे, आप बहुत जल्दी अपना कार्य पूरा करें और Thank you so जो भी आत्माएं विश्व में राह देख रही है उनको हम जी. प्रकाश दे पाए और रास्ता दिखा पाए, बस यही है. Thank you, Nandi. ढेर Param सारी Shanti. शुभकामनाएं नीम, खूब आगे बढ़ो. परम शांति, परम. Thank you so much, Nandi. Param Shanti. Param Shanti. अभी हमारे दिल्ली से भाई बहन जो बाकी हैं उनको जरा बुला लेते हैं. तो नीम ने बहुत बढ़िया मैसेज दिया और बताया कि वो 2 बुक लिख रहा है और जल्दी ही वो विदेश से प्रकाशित होगी. एक तो बापूजी के ऊपर ही जो बुक है वो आएगी और बाकी जो है वो दूसरी बुक में भी बापूजी के ज्ञान के बारे में बताया हुआ है, AI वर्सेस OI करके. परम शांति. परम शांति आनंद भाई, मैं रजनी नोएडा से. हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बोलिए जी, कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ. दादाजी को कोटि कोटि नमन. दादाजी मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी फैमिली जैसे अ, ऐसा फील जी होता जी है. जी 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 तो तो आज शिवरात्रि के अवसर पे हमको यहाँ बोलने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है. जनरली मैं 7 साल से जुड़ी हूँ, मैं कभी मेरा पॉडकास्ट नहीं हुआ. जब दादाजी का आएगा बुलावा तो वो भी एक दिन हो जाएगा. जी जी, और डेफिनेटली. जब मैं गुड़गांव आश्रम आती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिलता है. मेरे को चारों तरफ सब दादाजी ही दिखते हैं. अच्छा और जी, वाह जी वाह. जितना ज्यादा मैं सुनती हूँ उतना ज्यादा मुझे ज्ञान और नॉलेज मिलता है. जी, तो बिल्कुल. बहुत. अ, बस मेरे को एक ये मन में हमेशा आता है कि जो हम टेक्नोलॉजी अब यूज कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो, लैपटॉप है, फोन है, वो दादाजी के आने से पहले ही इस ब्रह्मांड में आ चुकी थी, दादाजी के लिए आई थी ये. जी ये मैं ऐसा महसूस करती हूँ. जी जैसे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो हम सफाइयाँ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जी तो ये उनके आने से पहले एक ज़रिया बन रहा था ताकि हम सब ये सब निमित्त बने. और एक ज़रिया हमारा खुद का भी एक टेक्नोलॉजी है, जो इंद्रियाँ हमारी आँख, नाक, कान, मुँह, आँखों से दादाजी को देखना, कानों से सुनना, मुँह से परम शांति बोलना, तो ये भी एक स्थूल शरीर हमारा जो है ये भी सफल हो गया. जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके लिए मैं दादाजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ. जी जी अ, जी मैं दादाजी की सारी वीडियोज़ देखती हूँ. आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि का मेरा मानना है कि चेतना का जागृत अवस्था का होना सबके अंदर जो खुद होती है. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. ये. बस इतना ही कहूँगी. ठीक है जी, और परम शांति जी. थैंक परम यू. शांति. परम शांति, परम शांति. परम शांति भैया. परम शांति, परम शांति. परम शांति महाबापू जी. थैंक यू जी. एक्चुअली आज मैं ये जो कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ तो गीत के माध्यम से करना चाहती हूँ. जी जी बिल्कुल. सुमिरन से मन सेवा से जीवन इस जग को महकाई हम. ज्ञान और योग के 2 पंखों से
आगे बढ़ते जाएं हम, सुमिरन से मन सेवा से जीवन इस जग को महकाई हम, ज्ञान और योग के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। मानव सेवा है पहला कर्म, इस कर्म से मुंह मोड़े पर चिंतन से, लेकिन सेवा का रास्ता छोड़े ना, सेवा का रास्ता छोड़े ना, पल पल हर पल बापूजी की शिक्षा जीवन पर्यंत अपनाई हम, ज्ञान और योग के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। है योग का मूल ज्ञान जग में, हम सब में ज्ञान भरते जाएं, हम सब में ज्ञान दीप चलाते जाएं। बापूजी पल पल हर पल बापूजी की शिक्षा जीवन पर्यंत अपनाई हम, ज्ञान और योग के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। जब सोचे सोचे बेहद सोचे, जब देखे परिवर्तन देखे, आनंद ही आनंद है बेहद कर्म में, परमानंद में रह देखे, परमानंद में रह देखे, पल पल हर पल बापूजी की शिक्षा जीवन पर्यंत अपनाई हम, ज्ञान और योग के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम, ज्ञान और योग के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। परम शांति आप सबका धन्यवाद। परम शांति, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा आपने गाना गाया। थैंक यू सो मच परम शांति, धन्यवाद। परम शांति परम माँ शांति जी, चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, याद प्यार और नमस्ते। जी, परम शांति। आपका बापू जी मेरा नाम सरला है भैया। अच्छा जी, परम शांति, बहुत बहुत स्वागत है सरला जी। कहाँ से है? रेवाड़ी से हूँ मैं। कहाँ से? रेवाड़ी। रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी। ओके ओके, हाँ। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बापू जी का ज्ञान मिला, सब कुछ मिला। जी बापू जी का प्यार, माँ का प्यार। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए। बापू जी का ज्ञान मुझे तो हर देश में मिला। जी, और मैं आश्रम में दूसरी बार आई हूँ और बेहद के परिवार से बहुत प्यार मिला। आपकी बार बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो रहा है। जी, बहुत ज्ञान अच्छा। सुन के कैसा लगता है? ज्ञान सुन के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, परम शांति। परम शांति, परम शांति, थैंक यू। परम शांति, परम शांति। परम माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। अनंत भाई, साक्षी बहन, सबको कोटि कोटि प्रणाम। परम शांति। आज बहुत खुशी भरा दिन है, खुशियों से भरा दिन है। आज सारा विश्व उत्सव मना रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। लेकिन हमारी खुशियां तो तभी शुरू हो गई थी जब बापूजी मिले थे और बापूजी का हमें ज्ञान मिला था। तभी से हमारा परिवर्तन भी शुरू हो गया था। जी जैसे लोग उपवास रखते हैं, आज के दिन मंदिर जाते हैं, उपवास रखते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान हमें यही सिखाता है
कि हमें अपने अंदर के विकारों का उपवास करना है, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, यही हमारा उपवास है। बहुत सुंदर, ये बात सच है। और बापूजी ने तो हमें सिखाया है कि हमें तो अब आत्म स्वरूप में स्थित होना है, क्योंकि अब अंत का भी अंत समय चल रहा है। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में जाने से कोई नहीं बचा सकता। जी हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और सारे विश्व का कल्याण करना है। इसलिए ज्ञान से बापूजी को जानो, मानो और पहचानो और उनकी श्रीमत पर चलो। यही हमारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। परम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परम शांति, परम शांति बेटे, परम शांति। कैसे हो बच्चे, ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, चल रही है, हाँ, अच्छी आप तो चल रही है। फेमस हो गए पॉडकास्ट में। और ठीक है बेटे, बताइए क्या बताएंगे आप? जब फर्स्ट टाइम मैंने बापूजी के बारे में सुना, पहले तो वो धरती पे आए थे, जब पहले हम लोग एक ही लाइफ साइकिल में फंसे थे कि जन्म लेके मरना, और फिर वही सेम लाइफ साइकिल में फंसे। फिर जब तक बापूजी आए, उन्होंने हमें बताया कि हम एक काम पूरा करने के लिए आए थे, इसलिए हम लोग धरती पे आए थे। फिर हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस करना फिर स्टार्ट किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम बापूजी के बारे में सुना था, तो मैंने पहले सोचा कि ये सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या वो रियल है या नहीं है। फिर जब मैंने ज्ञान और सुना और योग किया, तो फिर मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं। और मुझे ये भी लगा कि जो सुप्रीम ऑलमाइटी भी होती है, वो अपने बच्चों के लिए 100 से भी 0 चली जाती है। परम शांति। क्या बात है, परम शांति, वाह वाह वाह। इसको बोलते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह परम बड़ी शांति ज्ञान की बहन। बात। परम शांति बहन जी, क्या नाम आपका जी? अभिलाषा सक्सेना, ग्रेटर नोएडा से। अच्छा जी, बोलिए बोलिए। परम शांति। माँ बापू जी को, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन, वंदन। पवन ईश्वर, आनंद भाई, साक्षी बहन को कोटि कोटि नमन, समस्त बेहद परिवार को कोटि कोटि नमन। थैंक यू। बापूजी मिले, उनका ज्ञान सुना, ज्ञान सुनते सुनते बापूजी का परिचय मिला। बापूजी का परिचय मिला तो खुद को जाना, कि अपना भी खुद का परिचय मिला कि हम कौन हैं। हम सेवाधारी निमित्त आत्माएं हैं। और बापूजी के ज्ञान सुनते सुनते इतनी दूर से बापूजी आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए, सभी आत्माओं की जागृति के लिए, कि सभी आत्माएं जागृत हो जाएं और समस्त पूरे मल्टीवर्स को परम प्रकाशित करें, जिससे विश्व परिवर्तन हो पाए। बापूजी को, माँ को कोटि कोटि नमन, वंदन। परम शांति। परम शांति। थैंक यू जी। परम शांति, परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद जी। परम शांति। परम शांति। सबसे पहले तो मैं प्रायश्चित करने आया हूँ यहाँ पे, ओहो, क्या बात है। और क्षमा प्रार्थी भी हूँ हाँ, सभी बेहद के परिवार का, बापूजी का, सभी लोगों का। पिछले 3 महीने से मैं इस टच में नहीं था। अच्छा, मैं अपना ज्ञान के परिचय मार्ग से बताएंगे दूर भैया? हाँ सॉरी। जी, हाँ जी, अपना नाम। ज्ञान के मार्ग से थोड़ा दूर हो गया था किसी पर्सनल रीजन से। अच्छा। कुछ साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ, थोड़ा विचलित हो गया था मैं। पिछले 3 महीने से मैंने परिवार से टच में नहीं था, तो बहुत ही अशांत महसूस कर रहा था, बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन कल पता नहीं अचानक से फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, और मैंने देखा कि उसकी वजह से मुझे काफी खामियाजा भी उठाना पड़ा उस चीज का। जैसे मैं परिवार से अलग हुआ, तो शायद मैं सुबह का भूला हूँ जो शाम को वापस घर आ गया हूँ, और क्षमा प्रार्थी हूँ सभी लोगों से। और अब आप सब लोगों से मतलब वो करता हूँ कि कभी भी इस परिवार को छोड़ूंगा नहीं। क्षमा प्रार्थी अगेन हूँ। ना ना, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो, कर्म बंधन आता है ना इंसान के जीवन में,
तो कई बार भारी कर्म बंधन आता है, हमारा योग और ज्ञान का अभ्यास नहीं होता, तो हम अपने कई बार आप फिजिकली दूर है, कई बार आप मन से दूर है, कई लोग आश्रम में बैठ के भी बाहर सोच रहे हैं, कई बार मतलब ये मन का और बुद्धि का खेल है। आश्रम में आना ऐसे जरूरी नहीं कि हम आश्रम में हर पल मौजूद हो, बुद्धि से साथ में रहने की बापूजी ने बात कही हमेशा सही से। कह रहे हैं कि जो सुबह अभी जो ज्ञान की बातें उठी काफी सारी, सोनिया बहन ने बोला विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, लेकिन विश्वास को कभी डगमगाना नहीं है। विश्वास बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। परीक्षाएं होती रहती है ना, हर आत्मा की परीक्षा। परीक्षाएं होती रहती तो है। आज आके इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली है, सही बताऊं, नहीं, ऐसा आप लगा एकदम कि हल्के होके जाइए यहाँ से, और कुछ भी जो बीती सो बिंदी लगाइए और आगे बढ़िए, बस अपनी उस ऊर्जा को निकालिए जो जिसके लिए धरती पर आए हैं, है ना। ये परम शांति, परम शांति, परम शांति। आपका नाम क्या जी भाई जी? संजीव सक्सेना, ग्रेटर नोएडा से। अच्छा जी, थैंक यू जी। परम शांति। जय कुमार भाई, परम शांति। तो भैया परम शांति। कैसे हैं भैया, ठीक हो? ठीक हो? ठीक है। माँ लैपटॉप बाबू में जी को देखिए। परम शांति। जी जी, लैपटॉप में देखिए। जी जी आज जो अनंत भैया ने जो सभी धरती पे थे, जो वेद के बच्चे हैं, जी जी आज जो अनंत भैया ने जो धरती पे बच्चे थे वो तो नीचे ही हैं। आज जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद के महाब्रह्मांड के ऊपर पहुंचा दिए हैं आपने। हाँ हाँ हाँ, सही बात। और आगे जो है अनंत भैया यही करना है कि बेहद के ऊपर ऐसे ही नजर आए। सही बात है, सही बात और है। जो ये जो बनाए ये भी वो ठीक है। और हर घर में जो है वो ऐसे कर सकते हैं हमारे वेद की परीक्षा। जी, वेद की परम शांति। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। कोटि कोटि प्रणाम। नीरुमा को प्रणाम, अनंत भाई जी, साक्षी बहन को प्रणाम, सभी दिव्यात्माओं को प्रणाम। मैं दीपिका, दिल्ली से। लास्ट शिवरात्रि का जो प्रोग्राम था अहमदाबाद में, अच्छा जी। उस टाइम मैंने घर बैठे लाइव देखा। मैंने ये संकल्प करा कि मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे भी बोलना है, मुझे भी लाइव में आना है। अरे वाह जी वाह। तो देखो ये ऑनलाइन हो गया और मैं दिल्ली में हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने बापूजी को कहा कि मुझे भी बुलाना, मुझे लाइव में आना है। अरे अब वाह आपने ऑनलाइन कर दिया और मैं दिल्ली आश्रम में हूँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। तो इसका बेहद सौभाग्य है कि आज मैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारी सोनिया बहन जी हैं, वो 2 लाइन की कोट बोलती हैं। वो कहती हैं, बंधन कटे पिघले जंजीरें, आत्मज्ञान का भीषण ताप। बंधन कट जाएंगे, जंजीरें पिघल जाएंगी जब आत्मा में ज्ञान का भीषण ताप आएगा। बहुत तो खूब। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि मेरे बंधन कट गए हैं, जो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। परम शांति। परम शांति। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति। बेहद की माँ परम बाप शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, बेहद का याद प्यार और नमस्ते। नीरू माँ, अनंत भैया, साक्षी बहन को भी बेहद का याद प्यार और नमस्ते। मैं मीनू, क्या बोले, आज तो हमें इतना अच्छा लग रहा है। आपने सरप्राइज दिया, डायमंड मिला हमारे को, आपको भी और हमारे सारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा। आज हम सुबह से बहुत खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है अनंत भाई, और आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद की परम आशा। परम शांति। मैं रेणु दिल्ली से। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, आनंद भैया, साक्षी बहन, मैं सबको याद प्यार और नमस्ते, और बेहद के परिवार को बहुत बहुत नमन। हम सब यहाँ पर आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक परिवार होकर हम सब अपना एक पूर्व जो बापू जी ने हमारे लिए बनाया है उसको हम मना रहे हैं, और अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आनंद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक प्लेटफॉर्म पे हम सबको इकट्ठा किया और हमारी भावनाओं को समझा। परम शांति। परम शांति। माँ बाप को
परम शांति आनंद भैया को, बापू जी को, साक्षी को, सबको परम शांति। हम विश्व कल्याण के लिए आए हैं, अपने विश्व का कल्याण करना है हमने। और हमारी दुख तब होता है, इच्छाएं बहुत होती है, ज्ञान से हमारी इच्छाएं कम हो जाती है और विश्व का कल्याण। ठीक है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। थोड़ी समय की कमी है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। परम शांति भैया। परम शांति हीरो, कैसे बेटे, ठीक हो? आप कैसे? तो बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिखे हो। ठीक है सब? यहाँ आपने इवेंट रखा, यूज किया, इसलिए दिख गए। वाह, थैंक यू फॉर दैट। यस यस मेरा यस। मैसेज यही है, जैसे आपको, बापूजी को, आपको, माँ को, साक्षी दीदी को, आप जो एफर्ट्स ले रहे हो हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू और बेटा। प्लस आपने जो आज सरप्राइज दिया हमें, एक तो सबसे बड़ा सरप्राइज, आप मूवी बना रहे हो और उसका ट्रेलर भी आ गया, तो जी उसकी बहुत खुशी है आज के दिन, स्पेशल डे पे। और बिल्कुल। मेरा मैसेज ये रहेगा, जैसे बापूजी ने हमारे लिए जितना भी एफर्ट लिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको रिटर्न दें, उसको जी प्रत्यक्ष करें उनके ज्ञान को। जी और हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम सबसे हमेशा बापूजी का स्वरूप धारण करके रहें। जैसे मनोज अंकल ने बोला था कि मेले में जाते और मैले होके आते हैं, तो हम्म मेले में जाना है और मैले होके नहीं आना है, तो उसके लिए बापूजी का रूप हमेशा धारण करके रखना हम्म। पड़ेगा। परम शांति। परम शांति बेटे, खुश हो, आनंद में रहो, आते रहो। परम शांति भैया। परम परम शांति, परम शांति। शांति। कैसे हैं मनीषा परम जी? शांति। हाँ जी, मैं बढ़िया। आप सब ठीक हैं? जी जी, एकदम हाँ, बढ़िया, एकदम सबसे बढ़िया। पहले माँ, बापूजी, नीरू माँ, सबको बेहद का धन्यवाद और बेहद के सभी परिवार को बेहद की परम शांति और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, बोलिए और बोलिए। हाँ, कल बापूजी का इतना अच्छा ट्रेलर आया तो मुझे एक लाइन बापूजी की याद आई। जी उन्होंने बोला था कि ये मूवी कमाल करेगी, तो वाह। मूवी तो बाद में कमाल करेगी, लेकिन कल ट्रेलर ने इतना कमाल किया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। और हम्म अगर इसको सभी देखेंगे तो क्या कमाल करेगी। तो इससे याद आया कि मुझे एक लाइन और याद आई कि बेहद के बच्चे शेर जैसे बच्चे, अगर वो दहाड़ेंगे तो कमाल होगा। तो हाँ, इसलिए आज हम सभी बेहद के बच्चे और जो भी सुनेंगे आगे उनको भी, कि सब मिलकर परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएं और सब मिलकर परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएं और जो बापूजी का संकल्प है उसको पूरा करें और सब अपनी ड्यूटी समझकर आगे बढ़ें। बेहद की परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति भाई जी। परम शांति, परम शांति। बापूजी, माँ, नीरू बहन और साक्षी दीदी, आप सबको चरण वंदन और दिव्य सभी बेहद के परिवार की सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से इस विश्व परिवर्तन का कार्य जो बापूजी ने हमारे इसको सौंपा है, उसको हमने आगे बढ़ना है और पूरा करना है। बापूजी के ज्ञान का मतलब यही है, सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, स्वरूप बनना, ताकि वो दूर से ही पता चले, कहने की जरूरत ना पड़े। अब सुनने सुनाने का समय नहीं है, जितना स्वरूप बनने का। और माँ का प्यार और विश्वास यही है, तो हमें वो आगे बढ़ाता है और हम अपना परिवर्तन करके विश्व में परिवर्तन लाना चाहते हैं। परम शांति। परम शांति, परम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू, परम शांति, परम बेहद की परम शांति। परम माँ, शांति। बापूजी, परम शांति। माँ, बापूजी, इधर इधर देखा। अनंत भैया, साक्षी बहन और बेहद के पूरे परिवार को आज के इस महाशिवरात्रि शिवरात्रि के पावन महान पर्व की मेरे दिल से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ज्ञान में हमने सुना है निश्चय बुद्धि विजयंती। अब पता चलता है कि निश्चय का मतलब क्या है। निश्चय अर्थात निश्चिंत, निश्चय अर्थात एक बल एक भरोसा, निश्चय अर्थात एक बाप दूजा न कोई, निश्चय अर्थात
हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदैव हल्के और संतुष्टता से भरा हुआ मन, निश्चय अर्थात नो क्वेश्चन नो कंप्लेन। इसी निश्चय के आधार पर ही बापूजी ने इतना बड़ा संगठन बेहद का खड़ा कर दिया है कि मैं इस दुनिया को परिवर्तन करूंगा। और यही निश्चय था अंगद का भी कि मेरे पैर को कोई भी नहीं हटा सकता, हिला भी नहीं सकता। तो हम भी इसी निश्चय पर चल रहे हैं कि बापूजी हमें बस इतनी हिम्मत दे कि हम हमारा निश्चय न डोले, हम हमेशा निश्चय पर चलते रहें। आज अनंत भैया को देखकर ऐसे लग रहा है कि जितने ये खुश है उनसे ज्यादा हमें खुशी हो रही है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को शिक्षा दी और अंत में बोले आज मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ कि कितना आपने ग्रहण किया। तो दोनों को ही एक एक टोकरी फूलों की दे दी। बोला कि गांव में जाओ, एक ही गांव में जाओ, जो आपको मुस्कुराता हुआ नजर आए ना उसको दे देना। तो दोनों गए, तो एक ने सब सारी टोकरी खाली कर दी और दूसरे को एक भी फूल नहीं दिया उसने किसी को भी। तो गुरुजी बोलते हैं इसकी टोकरी खाली है, आपकी क्यों नहीं है? कह रहा मुझे तो सारे वहां उदास नजर आ रहे थे, इसलिए मेरी एक भी फूल नहीं मैंने किसी को दिया। तो गुरुजी ने बोला तुमने क्या, दूसरे को पूछा कि तुमने कैसे दे दिया? कह रहा मैं जाता था, हर किसी के पास मुस्कुराता था तो वो भी मुस्कुरा देता था, तो मेरी टोकरी खाली हो गई। तो आज आपको देख कर ना हमें भी इतनी खुशी हो रही है, पूछो मत। मैं अभी साक्षी को बोला था मेरे गाल दुख गए मुस्कुराते मुस्कुराते। मैंने कहा कैमरा बंद करता हूँ, थोड़ी देर ऐसे बैठता हूँ ताकि गाल वापस सेट हो जाए। ये सही है। गाल थक गए ना। थक गए। कितनी देर इंसान मुस्कुराएगा। ये वाली चक्कर है। पर थैंक यू सबको सो मच बेहद फॉर योर ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। इधर से बेहद की परम शांति परम माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। नीरू माँ को कोटि कोटि नमन, आपको और साक्षी बहन को और बेहद के पूरे परिवार को बेहद की परम शांति। आज जो डायमंड बटन मिला भैया उससे बहुत ही खुशी हुई और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और अब तो प्लेटिनम ही आने वाला जल्द से जल्द। और ये जो ट्रेलर था मूवी का, ये मतलब इतना वो था कि मैं तो उसमें खो गई। मतलब बिल्कुल ऐसा लगा अभी आया अभी खत्म, इतनी जल्दी। बहुत ही बहुत ही इम्प्रेसिव था। नहीं, और मूवी आएगी तो बहुत मजा आएगा सबको, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत, जब बिग थिएटर में देखेंगे ना उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, साउंड इम्पैक्ट, और उसका तो मतलब बिल्कुल से बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। ये आज भी हमें इतना वो लगा है बिग स्क्रीन पे देख के। तो इस सब के लिए पूरे परिवार को और आपको बहुत बहुत बधाई। आपका और साक्षी बहन ने बहुत अथक मेहनत की है इन सब चीजों के लिए, तो आज वो सब हमें सफलता देखने को मिली है। आज बापूजी द्वारा दिया ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमारे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं और उम्मीद है आगे भी बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट गति से बढ़ेंगे। और बापूजी के जो ज्ञान है वो हमें रात्रि के अंधकार से निकाल के जो ज्ञान का प्रकाश है वो वहां ले जाता है हमें। और जैसे रेणु बहन ने कहा कि दृढ़ निश्चय, तो बापूजी के ज्ञान से ही दृढ़ निश्चय आता है, वैसे दृढ़ निश्चय नहीं आता। जैसे मैं अपनी बात करूं तो बापूजी के ज्ञान से दृढ़ निश्चय आया। और बापूजी के ज्ञान से मतलब जब मैं आई थी इस ज्ञान में, तो मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे कोई कोई जलती हुई चीज होती है ना, उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे पड़े तो कितना आराम और शांति मिलती है। वो एहसास मैं बता नहीं सकती जो मुझे वो एहसास हुआ। और बस ज्यादा नहीं समय लूंगी, सबने बोलना है, तो बस हम यही कहेंगे कि सब आत्माएं जागृत हों, हमें अपना स्व परिवर्तन करना है। जैसे बापूजी कहते हैं स्व परिवर्तन करोगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो बस हमें योग बढ़ाना है, अपने स्व परिवर्तन पे फोकस करना है, चेक एंड चेंज करना है और पूरे मन से पूरी शक्ति से इस चीज को आगे बढ़ाना है और
सब कार्य में करना है, तो पूरे बेहद परिवार इसमें सहयोग कर रहा है और भी करेगा। तो आप सबको और सारे बेहद के परिवार को महाशिवरात्रि की बेहद बेहद बधाइयाँ, बेहद बेहद बधाइयाँ, बेहद की परम महाशांति। परम बेहद शांति की शांति, कैसे हैं बेहद बहन? के माँ बापू जी, जी जी, सभी बेहद के परिवार को बेहद की परम महाशांति। परम महाशांति। हाँ जी। कहते हैं ना, सबसे इंसान का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? माँ। तो हमारा सबसे पहली तो हमारी माँ गुरु है हमारा, और माँ ने ही हमारे को बाप तक पहुंचाया है, और बाप ने हमारे को अपनी पहचान दी ज्ञान द्वारा। हम इतने भाग्यशाली हैं, हमने जन्म लिया धरती पर, हम इतने भाग्यशाली हैं। स्वयं दुनिया के लिए तो भगवान है, हमारे लिए बाप है, और हमारे को ब्लैक बोर्ड पे समझाया और पढ़ाया। कहते हैं ना कि लास्ट में आके हमने मुरलियों में पढ़ा था कि लास्ट में बाप आएंगे, तब बाप टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने वो पढ़ाई बाप से पढ़ी, और हम बाप के पीछे बहुत ज्यादा हमने वो भी किया। अब तो यूट्यूब पे, अब तो बड़ा आसान ज्ञान हो गया है, यूट्यूब पे आ गया है, सभी के लिए आसान है। हमने तो बस में घूम घूम के बाप का ज्ञान सुना, और माँ सभी को बेहद की परम महाशांति, और अपनी ज्योति डेली जगी रहती है। परम महाशांति। परम, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति भाई जी, परम महाशांति, परम महाशांति। बेहद की ब्रह्मा माँ और साक्षी बहन और बापूजी, बेहद के अमरनाथ जो इस धरती पे हम सब बच्चों को अमर करने आए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद जी। बेहद खुश हूँ भाई जी कि मैं बेहद के ज्ञान से जुड़ी, और आज इतना बड़ा पर्व है सनातन धर्म में, तो इसके लिए आप सबको बधाई। और आपको गोल्ड वो कौन बटन मिला भैया को? डायमंड। हाँ, डायमंड बटन मिला आपको, उसके लिए बेहद का धन्यवाद, बधाई। मैं बोल नहीं पा रही हूँ भाई जी। कोई बेहद बात की नहीं, परम कोई बात नहीं, आप आए बहुत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता नहीं क्यों मैं नर्वस हो जाती हूँ। कोई बात कोई बात कोई परम शांति भाई जी। परम शांत, परम शांत, परम शांत। मेरा नाम वंदना है। परम परम शांति शांति, भैया, परम शांति। सबसे पहले शिवरात्रि की आपको सबको, बापूजी को सबको बहुत बधाई हो। जी, बहुत बहुत। मुझे नहीं पता था कि शायद मुझे आज मौका मिलेगा बोलने का, तो ऐसा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था अच्छा जी। कि मैं क्या बोलूंगी। लेकिन मेरे को जो जो समझ में आ रहा है, मैंने जब लाइफ में, जब मैं अपने अस्तित्व को ढूंढ रही थी, तो मुझे बापूजी ने मेरा हाथ पकड़ा। जी बापूजी ने जब हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरी पहचान मुझे बताई कि मैं हद की नहीं बेहद की आत्मा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मेरा कोई अस्तित्व है। मैं बेहद की आत्मा हूँ, उस खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उनके लिए, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ इस चीज के लिए। मैं उनके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। मैं हमने देखा है बापूजी का चमकता चेहरा, उनके पीछे से प्रकाश नजर आता है। आत्म स्वरूप में देख सकते हो तुम भी, जब ज्ञान सुनोगे तो नजर आता है। जब जब बोर्ड पर पढ़ाते हमको भोले बाबा का अक्स नजर आता है। हमने देखा है बापूजी का चमकता चेहरा। परम शांति भैया। परम शांति, धन्यवाद। सभी दिव्य आत्माओं को सॉरी कि भाई नंबर आगे पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ये प्रोग्राम अलग तरीके से चल रहा है, पहले अलग तरीके से सोचा था, पर ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी, अपना नाम बताइएगा। वेलकम, परम बोलिए। शांति भैया, मैं मनीषा शर्मा करनाल से। जी जी मैं आज अपने मतलब कुछ अनुभव हैं जो शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक दो शेयर करूंगी
जब मैं नई-नई ज्ञान में आई तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्या निमित्त क्या होता है, निमित्त क्या होता है? जब सब कुछ करना बाप ने ही है, तो हमें निमित्त बनाया, ये निमित्त शब्द मुझे समझ नहीं आता था। तो मैं ऐसे ही बापूजी को योग में बोलती रहती थी कि पता नहीं मुझे एक बार समझाओ तो सही है कि निमित्त होता क्या है? तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ऐसे रात को सपना आया और सपने में ना जैसे बहुत सारे शेरों ने मुझ पे अटैक किया ओह! और अटैक किया तो मैं मार रही हूँ उनको, मतलब मैंने सबको मार दिया, इधर से भी, उधर से भी। वाह! तो उस दिन मुझे समझ आया कि ये कोई मैं थोड़ी लड़ रही थी, ये तो बापूजी ही लड़ रहे थे। तब मुझे समझ आया कि वो काम हम नहीं करेंगे, काम हमसे मतलब करना हमने ही है, लेकिन एक्चुअली तो वही कर रहे हैं ना। तो उस दिन फिर मुझे लगा बापूजी सॉरी, मैं तो आपको बड़ा गलत समझ रही थी। आप तो वीर नहीं हो, अगर आप वीर होते तो शायद खुद आकर मुझे बचाते शेरों से। आप तो वीरों के भी वीर हो, क्योंकि मुझ जैसे कायर को आपने इतने शेरों से लड़ाया, ये तो कोई वीरों का वीर ही कर सकता है। और एक दूसरा अनुभव भी है, वैसे बहुत मेरे साथ तो होते रहते हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मैं बहुत लो फील कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी फेक सी दुनिया है, कैसे झूठे लोग हैं। फिर मैंने बापूजी को बोला, मैंने कहा आप भी झूठे ही हो, आप तो झूठ बोलते हो कि बाप हर समय तुम्हारे साथ है। आज आप प्रूफ करो, मुझे नहीं पता, आज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आप मेरे को बताओ आप कैसे मेरे साथ हो। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आप कैसे प्रूफ करोगे, और मैं सो गई वैसे ऐसे ही, मतलब ये क्वेश्चन बाप के लिए डालकर। तो क्या हुआ उस दिन ना, रात को ना जैसे मेरे ऊपर ना 2 भूत थे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों शायद हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ने ना मुझ पर अटैक किया। अब मैं दोनों से लड़ रही हूँ, तो जो उनमें से एक भूत था उसको मैंने मार दिया, मतलब जो फीमेल थी उसको मैंने हरा दिया। अब जो मेल था ना, मेल से भी मेरी लड़ाई हो रही थी। तो जैसे फीमेल भूत बोलती है कि तू क्या एक इसको नहीं हरा सकता क्या, इससे तू लड़ नहीं सकता क्या, क्या है ये? तो वो फीमेल जो मेल भूत है वो बोलता है उसको फीमेल को कि इसको तो मैं हरा दूंगा, लेकिन ये जो इसका बाबा बैठा है उसको कैसे हराऊं? हाँ। तो मतलब मैं इतना इतना शॉक्ड हो गई। ऐसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन बापूजी को डालती हूँ ना, मेरी रात को ऐसे नींद खुलती है 2-3 बजे और मुझे आंसर मिल जाता है, और फिर मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे साथ तो बापूजी हर समय खड़े हैं। परम शांति। परम शांति जी, परम शांति। धन्यवाद। देखो ऐसा है कि अब बापूजी को हम ऐसे ही काम में बिजी कर देंगे तो ऊपर के ब्रह्मांड कैसे बदलेंगे? अभी ऐसे काम उसको मत दो। अपने खुद ही लड़ाई करो अपने कर्मों के साथ, ठीक है कि नहीं? नहीं तो फिर धरती का ही हम रह जाएंगे। हाँ जी, परम शांति बहन जी। दुर्गेश नंदिनी मैं बोल रही हूँ यूपी से। अच्छा जी, स्वागत है वो आपका। उस बार आई थी मनीषा बहन के साथ। जी जी तो तो आज इस बार मैं आई हूँ यहाँ पे दिल्ली सेंटर में। जी 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 तो मैं सबसे पहले बापूजी को, माँ को, नीरू माँ को और आप सब भैया दीदी को, सबको बेहद की परम परम महाशांति बोल रही हूँ और सबको धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए, और सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। पिछले साल तो मैंने मोबाइल पे देखा था, तो बहुत वो लग रहा था कि मैं कैसे पहुंच जाऊं। आज यहाँ आकर बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परम परम शांति। 2 दिन जब मेरा टिकट हो गया तो मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले कह रहे थे कि नहीं जाना है। कोई नहीं। तो मुझे आपकी एक बात याद आ गई थी, जो आपने बोला था कि आपको डर नहीं लगता, आपको तो ये जो हमारे जो डर है ये भूतों के समान है। छोटी सी चींटी भी हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो विकर्म होता है वही हमें, चींटी होती है वो भी हमें डराती है। तो 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड टिकट होने के बाद बोल रहे थे कि नहीं जाना है, तो मुझे आपकी वही बात याद आ गई कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड भूत बन के आए। तो ये बात भी मुझे आती थी कि उसमें मुरली में मैंने सुना था, बाबूजी ने कहा था कि जब तुम्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, अंगद के समान अपनी समस्या को पैर दबा के खड़े हो जाओ कि मेरे सामने मैं ही हूँ और मैं ही शेर रही हूँ। और बाबूजी बोलते मेरा एक एक बच्चा शेर के समान है। तो जब वो मुझसे बोल रहे थे तो मैंने कहा नहीं, जाऊंगी जरूर, आपको जो करना करने, कहेगी घर से निकाल, मतलब घुसने नहीं दूंगी, अगर तुम दिल्ली गई तो घुसने नहीं दूंगी। हम कहे मत घुसने देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें वैसे भी दुनिया जाने वाली है, आप अपनी जिंदगी जी लो।
तो फिर वो चुपचाप हो गए, वो समझ गए कि अब ये मानेगी नहीं, जाके ही रहेगी। तो बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ पे आकर के, बहुत ज्यादा। और इतने सबसे लोगों से मिल करके और बापू जी का ज्ञान, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि बीके में इतने साल रहने के बाद, 20 साल रहने के बाद बाबूजी ने मुझे वहां से उठाया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आ सकती नहीं थी वैसे। और मैं संकल्प चल रहा था, क्योंकि मोबाइल पे बाबूजी का ज्ञान सुनते सुनते अचानक वो मेरे सामने आया, ज्ञान सुना तो मुझे एकदम आश्चर्य होने लगा और उदाई भी आने लगी कि ये ही मेरा बाप है, मैं इसके पास कैसे पहुंचू। बस सबको परम शांति को धन्यवाद, आपको भी परम शांति, परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भावनाओं से ऊपर उठो, ठीक है जी। सबकी हिम्मत बढ़ानी है, खुद की भी और सबकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति भैया। परम शांति। मैं राजकुमारी प्रयागराज से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बोलिए, कोटि कैसे हैं कोटि आप? धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया भैया। माँ, दादाजी, नीरू माँ, साक्षी दीदानंद भी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और आज दादाजी के जो मूवी का ट्रेलर आया है, बस यही कहना है कि मतलब दादाजी के जो बरसों की त्याग, तप, तपस्या, वो सफल होने का समय आ गया है। और क्या कहें, मतलब शब्द नहीं है, दादाजी की इतनी शुक्रिया, इतने उपकार हैं कि हम बच्चों को, सभी के लिए धरती पे आए, कांटों के जंगल में आए, इतने दर्द और दुख तकलीफों को सहा हम बच्चों के लिए जाने के लिए। बस दादाजी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अनंत अनंत धन्यवाद। भैया आप सभी को जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी को जगाने के लिए और बस बेहद के पार ले जाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि बहुत बहुत बधाई भी भैया। परम शांति। परम शांति आनंद भाई। परम शांति माता जी, ठीक हो? हाँ जी। बेहद के माँ बापू जी और साक्षी बहन, अनंत भाई, नीरू बहन को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद और बेहद की परम शांति। और हम बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं कि हमें बेहद के माँ और बापू जी मिले और बेहद का ज्ञान मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जीवन में, मेरे जीवन में बहुत परिस्थिति आई, लेकिन बापू जी ने हर समस्या हल कर दी और बहुत सहायता की है। बस बापू जी मिल गए और क्या चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई। बेहद के बापू जी और माँ को कोटि कोटि धन्यवाद और बेहद के परिवार को बेहद की परम परम महाशांति। परम। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। और कोई बच गया? अंकुर, कितने लोग आए आज आश्रम में, गुड़गांव में? काफी लोग आए, 50 के अराउंड हो गए। हाँ जी। तो चलो, आखिरी नंबर आपका। तो चालू करें हम? हाँ, करो करो करो। तो स्वागत है आज आपका, है परम बहुत परम बड़ा। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बहुत आओ। मजा कर रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, सबसे पहले तो बापूजी, माँ, नीरू माँ और हमारे ऑल टाइम मोटिवेटर डे नाइट। डे में साक्षी बहन और नाइट में आनंद भाई, तो ऑल टाइम मोटिवेटर, उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत सभी के तरफ से बहुत धन्यवाद। आपका भी तो बहुत आज धन्यवाद 24 घंटे अवेलेबल रहने के लिए। डे एंड नाइट होते हैं, आप 24/7 होते हैं, 24/7, 365 डेज, नो छुट्टी। यस। तो भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं लोग। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बदन पे यानी बॉडी पे राख लगाते हैं। और हमारे यहाँ बेहद की आत्मा है, मतलब बेहद की आत्माओं की बात कर रहा हूँ, तो वो जीते जी राख बनते हैं। तो यहाँ सभी जीते जी राख बनने वाली, सभी आत्माएं जीते जी राख बनने वाली है। तो राख कैसे बनेगी? क्योंकि अभी सभी ने ज्ञान तो बहुत सुन लिया, ठीक है, ज्ञान तो बहुत सुन लिया, अभी ज्ञान स्वरूप बनने का समय है। तो ज्ञान स्वरूप कैसे बनेंगे? तो कुछ मैं सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ, मेरे तरफ से पर्सनल, मतलब मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ, तभी मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ। तो सबसे पहले यानी नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलोगे तो आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। और मैं तो अनुभव क्या सुनाऊं, जीवन ही अनुभव है हो गया अभी। बापूजी जब से मिले हैं, जीवन ही अनुभव हो गया। तो
सबसे पहला रूल ये है कि देह और देह के सारे संबंधों को भूल अपने को आत्मा स्वरूप समझ और बापूजी को याद करो। ये पहला नियम है। तो इसको अगर हमेशा ध्यान में रखे तो सब कोई की नैया आराम से पार हो जाएगी। और एक है बीती सो बिंदी। कोई भी बात हो उसको बिंदी लगा दो, उसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। नो कमेंट्स उसमें कुछ। और एक है, देखो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो फिर चिंता किस बात की? क्योंकि ज्ञान में भी सभी लोग चिंता बहुत करते रहते हैं, बहुत से फोन आते रहते हैं, हम कैसा करें भैया, क्या करें। तो बहुत डाउट रहता है उनको, ज्ञान लेने के बाद भी डाउट रहता है। तो फिर उनको यही बताता हूँ कि चिंता क्यों करना है, जब बापूजी साथ है तो डरने की क्या बात है। बस बापूजी को साथ रखो और हमेशा आगे बढ़ो और चिंता, स्ट्रेस, तनाव ऑटोमेटिक वो कट होते जाए। बस यही मैसेज देना था सभी को। और सभी बेहद की आत्माओं को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम तो यह आनंद मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं दिल्ली आश्रम में। चलो आपके साथ हम सबने भी एंजॉय कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो और कोई है बच्चा तो आ जाओ, सागर पे आ जाओ। हाँ सागर बस जी कहाँ रह गए? आ गया। यहाँ ऊपर के सागर मंथन चल रहा है, आप नीचे के सागर कहाँ रह गए? परम शांति आनंद भाई, साक्षी बहन, कैसे आज हैं का आप? हाँ एकदम बढ़िया। आज का ट्रेलर एकदम सुपर हिट। आप सब एक्साइटेड है कि मूवी कब आएगी। बोलना तो बहुत कुछ था, इतने लोगों का सुन के मैं भूल गया अभी बोलना क्या है। चलो बराबर चलो, बराबर। भक्ति मार्ग के लिए मैं एक भक्ति मार्ग के जो लोग हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे महाशिवरात्रि हर साल आती है, जी तो महाशिवरात्रि को सभी भक्त अपने शिव मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि महाशिवरात्रि हमें हर साल एक रिमाइंडर देता है कि आप अपने अंदर के शिवत्व को पहचानो। जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो बाहर नहीं हो, तुम्हारे अंदर है, बल्कि तुम ही शिव हो। जो अनंत भाई हमेशा बोलते हैं, शिवोहम सर्वोहम। तो वही बात है कि आप सभी जो भी लोग हैं जो ये प्रोग्राम देखेंगे, आगे भी देखेंगे, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आइए आप बापूजी के ज्ञान को सुनिए, ज्ञान को धारण कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपना जीवन सुगम बनाइए। बहुत बहुत परम शांति। परम शांति। परम शांति। चलो दिल्ली वाले भाई बहनों को खूब खूब दिल्ली वाले धन्यवाद। हो गए सब। ये सब दिल्ली वाले। चलो फिर तो ठीक है अंकुर, और कुछ कहना बेटे? बहुत टाइम लग गया। हाँ, बस जो भी हमने बीच बीच में डाल दिए पार्टिसिपेंट्स, तो उसके लिए नहीं हम कोई बात मेरे तरफ से चाहता हूँ। हाँ जी। ठीक है। तो हमने आपका टाइम ये ले लिया बीच में, हाँ तो नहीं कोई नहीं, चलो हो गया, जो भी हुआ बढ़िया है। ठीक है, ओके जी। परम शांति। ठीक है, सभी के तरफ से परम शांति। एक बार लैपटॉप दिखा दूं। हाँ दिखा। चले, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके जी, परम हाँ जी, शांति परम शांति परम शांति बहुत बहुत धन्यवाद परम शांति। शांति। परम शांति बहन जी, कमलजीत जी। इसके बाद कौन है? रेडी रह हाँ। गया ऐसा तो नहीं। हाँ जी, परम शांति। परम शांति जी। परम शांति सभी को। माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। नीरू माँ को मैंने देखा नहीं, बट आई एम सो ग्रेटफुल साक्षी बहन, आपकी बातों से, आपकी नज़रों से, आपके दिल से जाना उनको। और कुछ कहने के लिए मेरे पास में है नहीं। और सभी बेहद परिवार को बहुत बहुत शुक्राना मुझे एक्सेप्ट करने के लिए इतने बड़े परिवार में। और सब ने इतना कुछ बोला और मैंने इतना कुछ सीखा आज। मेरे पास में और कुछ है नहीं अब कहने के लिए। मैंने बहुत कुछ लिखा था, बट आई थिंक इट इज इनफ। बहुत है। कोई नहीं, तो परम चलो। शांति। आपका YouTube चैनल है, आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, बहुत सारे आपने लाइफ इन मल्टीवर्स ने, मल्टीवर्स के आपने और अपनी आपकी डॉटर ने मिलके जो वीडियो बनाए वो बहुत ही अच्छे हैं, इंग्लिश में जो आपने बनाए थे। और अभी भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं आपकी चैनल पर।
हाँ जी, हाँ जी। सब्सक्राइबर्स तो बहुत हैं, बापूजी की कृपा है। बापूजी ने ही कराया, मतलब ये मेरे बस का नहीं था। मेरे बच्चे भी अमेज़्ड हो जाते हैं, और मेरे बापूजी ने, मतलब मैं मेरे बापूजी ही बोलती हूँ। तो उन्होंने, मतलब जो ये लाइफ इन मल्टीवर्स शुरू करवाया, आई मीन इट वाज़ एन एक्सपीरियंस। जब मैंने सोचा था ये तो, मतलब मैं वेबिनार, सेमिनार्स करती रहती थी, मैंने कहा ये तो कर लूँगी मैं। पर जब शुरू किया तो इसमें, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि वो चुलिया कर क्या करते हैं, 40 दिन जाते हैं गुरुद्वारे मंदिर में, है ना? ये उससे भी ज्यादा कुछ था कि इतने ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हुए कि कुछ सिर घूम गया। कहाँ हम महीना 1.5 महीना का, मतलब टारगेट लेके चल रहे थे। 1 साल पूरा अगस्त में शुरू किया, अगस्त के नेक्स्ट ईयर खत्म हुआ। और अच्छा। 23 एपिसोड्स कर पाए, और मेरी ओहो। डॉटर ने भी काफी हद तक इसमें मदद करी। उसकी रिकवरी भी इसमें बहुत अच्छी रही। एंजाइटी है उसको, तो ये तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और बाकी भी बापूजी करा रहे हैं, जहाँ पर प्रेरणा देते हैं, जहाँ पर आवाज आती है कि नहीं अभी करना है, तो वो रात रात को बैठ के भी हो जाता है। आई एम 67, पता ओह नहीं वाह। मेरे से ये सब एआई और ये सब मैं अपने काम के लिए यूज करती थी, पर ये इस काम के लिए तो, मतलब मेरा तो 80s का काम, टैलेंट क्रिएटिव का थोड़ा बहुत एआई के साथ में करके शुरू हो गया। मेरे बस का नहीं था, इम्पॉसिबल। तो आपके चैनल का ये नाम एक बार बताइएगा। सोल जर्नी, आई गेस सोल जर्नी है। मेरे को सोल दिखा। जर्नी डैश सीए। अच्छा। सोल जर्नी आगे डैश छोटा सा, फिर सीए। हाँ जी। आपका हमारे साथ पॉडकास्ट है ना, मेरे और साक्षी के साथ दोनों। हाँ, दो वो तो एपिसोड बहुत ही, मतलब मैं हैरान हूँ कि उसमें इतने व्यूज हैं, इतने व्यूज हैं। कैसे वाह। प्रमोट करने के बाद में भी मेरे इतने व्यूज नहीं आते जी जी। जितने इसमें आए हैं। दोनों, यही 2 पॉडकास्ट हैं, 4 हैं, 4 सेशंस में। जी। और बहुत बढ़िया, और मेरे को लोगों ने बोला भी है कि, आपके क्वेश्चन और बहुत अच्छे थे उस दिन, बहुत ही अच्छे थे। वो बापूजी ने रेडी करवाया। मतलब मेरे को तो याद नहीं रहता मैंने अभी बोला कुछ, और क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैंने तैयार कर किया है, वो तो आई मीन इट इज अमेजिंग। मतलब मैंने इतने धक्के खाए हैं सालों, बचपन से ज्ञान सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और कितने कितने गुरुओं से सीखा। पे करके भी, वेस्टर्न टीचर से मैंने बहुत सीखा। पर और उनको मैंने बापूजी की बुक भी फॉरवर्ड करी। वाह जी। वेरी गुड। पर जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो इतना विस्तार में है, कोई उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सका। मोनाड वगैरह सब करते रहते हैं, जी। चैनल करते रहते हैं, बहुत सुनते हैं। मैंने सीखा, ट्रेनिंग भी ली है, पर दिस इज अमेजिंग। ये तो हमको मतलब एक्सपीरियंस करने से ही होगा, सीखने से भी नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो टाइम देना पड़ेगा। तो बट थैंक यू सो मच। और आप दोनों का जो ज्ञान आप हर रोज एफर्ट करते हैं, आई मीन इतना डेडिकेशन है। तो हमारे यहाँ यूथ जो है, दे शुड टेक द लाइट, कैरी इट फॉरवर्ड। बस इतना ही कहना है मुझे। जी जी जी। थैंक यू सो मच आपके इनके पॉडकास्ट और भी बहनों के साथ है, इनके चैनल पे जाएंगे तो कनाडा की बहुत सारी बहनों के साथ भी आपका पॉडकास्ट है। जस्ट टू हाँ मेक जी। पीपल अवेयर, आप इंग्लिश में काफी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं। चेतना बहन के साथ है, सुखदीप बहन के साथ है, बहुत सारी बहनों के साथ है गेस। चेतना बहन, और ये कुछ एक ग्रुप हमारे जो विदेशी ग्रुप के कुछ लोगों ने उस पे, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और सुखदीप बहन जी और मोना बहन जी ने के साथ में एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की थी। वो पर्टिकुलरली सिख रिलीजन को मद्देनजर, मतलब सोच के कि उनको कैसे, मतलब बताया जाए, क्योंकि मैं भी सिख रिलीजन को में पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल माइंडेड थे, पर फिर भी जो कट्टर सिख है ना, उनको ये समझ में नहीं आता, सनातन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये हमारी, वैसे मैंने ये लिखा था पॉइंट, मैं अब शेयर कर ही देती हूँ कि इस वेस्टर्न रीजन में, चाहे आप कनाडा ले लो, यूएस ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूके ले लो, सिखिज्म का जो कल्चर है वो थोड़ा हटके है। जो भारत में है वो विदेशों में नहीं मिलता, वो कुछ एक्सट्रीम में जाकर हो सकता है।
तो उनको बताने के लिए कि भी इसके सिखिज्म के पॉइंट्स निकाल के कि अंडरस्टैंड दैट सनातन वाज द रूट, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया दोनों बहनों ने। वो मैं कहूँगी इंग्लिश में है, अगर किसी सिख फैमिली से किसी का इंटरेक्शन होता है तो ज़रूर उनको बताइए कि सुनिए उनको कि भी उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने बानी में से मतलब वो जो हमारे होते हैं बानी के शब्द वो निकाल के उसको भी एक्सप्लेन किया है, कंपेयर किया है। और तो ये काफ़ी अच्छा रहा। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट ऑल्सो। थैंक यू जी। तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, बट थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत, एंड गॉड ब्लेस यू। बापू जी आपके साथ में हैं, आप ये टॉर्च बियरर्स हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। थैंक यू। परम थैंक यू शांति। सो मच। Thank you. परम शांति, परम शांति। तो अभी हमारे साथ मंजू शर्मा बहन आने वाले हैं, तो मंजू शर्मा बहन को हम इनवाइट करते हैं। परम शांति। परम शांति। परम शांति बहन परम जी। शांति। आवाज आ रही है मेरी? जी परम बिल्कुल शांति। बिल्कुल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है भाई जी। और साक्षी बहन, आनंद भैया, आपको दोनों को कोटि कोटि नमन। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन, और नीरू माँ और आकारी बापू जी को मेरा कोटि कोटि सादर। देखिए, आप सभी ने आज बहुत ही अच्छा बोला है और मैं सुन रही हूँ, पूरा ही सुना है मैंने। इतने प्रेरणादायक स्पीचेस हैं किसी की, कई बापूजी के जो भी हमें इंस्पिरेशंस मिलते आए हैं अभी तक, वो सारी बातों को सबने बहुत अच्छे रूप में रखा है। तो मैं थोड़ा-सा, एक तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस दोनों को। एक जो हमें डायमंड बटन मिला है उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। इस पूरे बेहद की आत्माओं को बहुत-बहुत बधाई। ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने किया, लेकिन अभी तो और बाकी हैं। ये तो छोटा-सा है, हमारे लिए तो ये छोटा-सा है और इसमें बहुत आगे जाना है हम लोगों को। और दूसरा जो अभी ट्रेलर आया आज सुबह, मैं बता रही हूँ भैया, सिर्फ़ आँसू निकल चुके थे और वो इमोशंस बह रहे थे। उस एक छोटे से ट्रेलर ने ना हमारी आत्मा को हिला के रख दिया। तो सोचिए कि जो पूरे विश्व की दुनिया की आत्मा है, उनका क्या हाल होगा जब इसका सेकंड पार्ट आएगा या इसकी मूवी आएगी। तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि ये मूवी धमाल करेगी, चाहे कहीं भी लगे। हम लोग सेवा तो हम सबसे होगी, लेकिन कहीं थिएटर पे जाए या किसी पब्लिक प्लेस में हम इसको पब्लिश करें, तो ये बहुत बहुत मतलब हमारे करोड़ नहीं, हमारे बहुत जल्दी बढ़ जाए। एंड आई थैंक यू बोथ, बिकॉज़ आप दोनों के जो एफर्ट्स हैं, रात दिन जो भैया कर रहे हैं, दीदी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत एप्रिशिएबल है। तो आप सभी का, दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बापूजी का आशीर्वाद। परम शांति, स्वागतम। अनम्यूट करिएगा। हमने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। परम शांति, परम शांति। परम शांति सभी को, आनंद भाई, साक्षी जी, बेहद परिवार, माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई दो चीज़ों से। आज सुपर खुशी हुई जब ईगरली अवेटेड ट्रेलर को देखा, और उसके इक्वली हम और भी ईगर हैं कि पिक्चर कैसी होगी। और संकल्प भी सभी के हैं कि करोड़ों आत्मा देखें और बापूजी के पास जल्दी जल्दी दौड़ के आए, बापूजी के ज्ञान को ले। और सेकेंडली, हार्दिक शुभकामनाएं। डायमंड यूट्यूब हासिल करना बहुत लंबा सफ़र तय किया है आनंद भाई और साक्षी जी ने। मुझे याद है रात भर साक्षी जी उन दिनों जब AI नहीं था तो कोरल पे अपना इतनी मेहनत करते थे। 12:30 1 बजे तक तो दीदी जागते थे, फोटोज भी भेजते थे। आनंद भैया भी बहुत कुछ सोच के लिखते थे। इतनी बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट, पहले के भी पॉडकास्ट यानी इंटरव्यूज हुई है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ग्रेट मिरेकल। जैसे दीदी ने बोला, सुबह आज वेट कर रहे थे और आज ही मिला। मेरा आज बहुत सभी का बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के पॉइंट्स मिले, सब कुछ मिला। मुझे आज एक सीरियस बात ये करनी थी, खास जो जागे नहीं है, जो अर्ध जागे हैं। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जैसे आनंद भाई ने सुबह बोला, और भी करोड़ों आत्माएं देखने वाली है पिक्चर को और जुड़ भी जाएंगे। बापूजी का भी यही संकल्प है।
तो जो बहुत सारी आत्माएं हैं उनमें खासकर जो 33 कोटि देवी देवता हो या जेन जी बोलो, इन लोगों को हम कैसे प्रोत्साहन करें? पहले तो इन लोगों के अंदर एक मैसेज हमें भरना होगा कि स्पिरिचुअलिटी कोई, जैसे हमारी साक्षी दीदी रोज क्लास कराती है, स्पिरिचुअलिटी कोई जंगल में जाकर ऐसी वाली कोई चीज नहीं है, एवरीडे लाइफ में आप कर सकते हो। दूसरी बात है, जेन जी खासकर एक अवेकनिंग स्टेज में है, उनकी पॉजिटिविटी ये है कि उनमें नॉलेज पिकअप करने की बहुत अच्छी टैलेंट है। तो हम इसे देखेंगे कि सारा टाइम, काफ़ी टाइम वो इंस्टाग्राम में देखते हैं, करते हैं। तो हमें ये देखना है, जेन जी के लिए मेरी खास मैसेज है कि जब आप बाहर देखते हो और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बन रही हैं, आज शिवरात्रि भी है, तो बहुत सारी जेन जी अपने माँ-बाप के साथ मंदिर में गए होंगे, काफ़ी कुछ उन्होंने पूजा अर्चना की होगी, लेकिन कुछ अर्थ अभी भी बाकी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे बापूजी ने इसके बारे में बताया। तो 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा जो बेसिक ज्ञान देता है, उसमें जैसे शिव एक नहीं अनंत है। शिव काल, महाकाल क्यों बोलते हैं? हालाँकि महाकाल की डेफिनेशन हमारे ज्ञान मार्ग में अलग है। काल जो शिव है वो क्रिएटर है, इस आप समझो एक सीईओ है इस ब्रह्मांड के। तो सीईओ भी एक टाइम में रिटायर तो होना ही है, तो उसका क्या है, हम इनफाइनाइट टाइम में तो नहीं जी सकते। और इस तरफ हम देखें हद की दुनिया में जो वातावरण बनी हुई है, तो पॉडकास्ट दूसरे भी आप देखते होंगे कि ह्यूमैनिटीज टाइम इज टिकिंग। तो ये आप समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ स्पीड में चीजें जा रही है, तो किस तरफ दुनिया जा रही है। अब अगर हम देखें तो फिर नेगेटिविटी, लेकिन जेन ज़ी को जैसे एक शायद सुनीता बहन ने कहा था, इनवर्ड देखना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि आप ज्ञान और इनवर्ड की तरफ देखो, जो आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में आंसर मिलेंगे। हमारे अनंत भाई डेली लाइव करते हैं शाम को, और उनका जो प्रोग्राम है नाइट में जो टाइमिंग दिया गया है उसको अटेंड करिए। सुबह साक्षी दीदी रोज हमारे योग साधना और स्पिरिचुअल जो बातें हैं वो लेकर आते हैं। तो इनमें जुड़ने से ही आपको अंदर से आपकी जो चाहत है, where there are many myths also that are broken, जैसे आज शॉर्टकट्स में जा रही है दुनिया, एंजल्स है, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, ये सब बातें कुछ अप्लाई नहीं होती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बहुत ही लिमिटेड है। तो जो वेस्टर्न लोगों की जो बातें आजकल कभी कभी हम देखते हैं, सुनते, वो जेंसी बहुत इजीली मान लेते हैं या दुनिया मान लेती है, लेकिन उनको ये साइंस बिहाइंड द रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपका उन्नति किस तरह से होगा। हालांकि एक साइड से टाइम कम है, तो लिमिटेड टाइम में आपको अपना घर परिवार जॉब या फिर आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ इजीली आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई वेदों शास्त्रों को भी डिकोड कर करके हमारे आनंद भाई और साक्षी बहन बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो जेन जी को जागना है। हमारे सभी 33 कोटि देवी देवता जो आज मंदिर में लगे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, उनको भी समझना है कि शिव को क्यों महाकाल बोला गया। महाकाल इसके लिए क्योंकि काल का कंट्रोलर है। जब काल का भी एक लिमिटेड है, जब तक आप हमारे हिंदू शास्त्रों से या कॉस्मिक साइकिल नहीं समझोगे तो कैसे आप रिलेट कर पाओगे कि क्यों इस तरह से दुनिया जा रही है। और जेनजी के एक फेवरेट टॉपिक भी है इल्यूमिनाटी, उसके बारे में भी बापूजी ने कई राज खोले हैं। अनंत भैया ने कल पॉडकास्ट देखिए, माइंड ब्लोइंग ऑसम पॉडकास्ट था। बेहद के ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया आंखें खोलेंगी। मैं ये संकल्प बापूजी द्वारा बापूजी को भी प्रेयर करती हूँ कि इनके सभी आत्माओं को जागने का समय आ गया। इसी के लिए ये मूवी ट्रेलर बनी है, और बापूजी की मूवी जो रिलीज होगी, उनकी जो थॉट्स है, विचार है, वो बिल्कुल संकल्प बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाला है। समय भी आ रहा है चैलेंजेस का। तो आप जैसे बापूजी ने एक पॉडकास्ट में बताया, ऐसा समय आएगा एक तरफ ज्ञान समराइज होगा और वो भी चीज हो रही है। एआई आपको मदद कर रहा है। एआई की नेगेटिव भी है मगर पॉजिटिव भी है। और पॉजिटिव में देखिए, बापूजी ने एक वीडियो में बोला था, जो मैं संकल्प
सोचता हूँ, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, उस चीज़ की एक्चुअली पिक्चर आ जाएगी, फ़ोटो बनेंगी ऐसा। तो एआई में लीप्स एंड बाउंड्स में डेवलपमेंट हो चुकी है, जो आज वीडियो में भी देखे, लाइव में जैसे लग रहा है कि हम उसी समय पे चले गए जहाँ पे कोई शिव और विष्णु की कोई बात हो रही, या विष्णु कुछ बोल रहे हैं, या शिव, ऐसे रील्स बनने लगे। ये प्रोत्साहन है, ये बेहद के बाप का संकल्प सब जगह में जा रहा है। जागरूकता तो हमारी सभी में हो रही है, लेकिन अब स्पीड पकड़ने का टाइम आ गया आम दुनिया को भी, और जो जागरूक हैं, जो ढूंढ रहे हैं सच्चे ज्ञान को, तो मैं इतना ही कहूंगी कि बेहद के बाप का संकल्प पूरा करने का समय आ गया है, पूरा भी हो जाएगा। बापूजी ने इतना त्याग तपस्या किया है, माँ बापूजी, अनंत भाई, साक्षी दीदी ने पूरा अपना जीवन अर्पित किया। तो इसी के लिए मैं इसी से विराम दूंगी अपनी वाणी को कि बहुत कुछ ज्ञान है हमारे डेली यूट्यूब चैनल में। जुड़िए, बापूजी के ज्ञान सुनिए। सिंपल सीक्रेट्स ऑफ शिवा, 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर्स मिल जाएंगे। तो बेहद की परम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और बापूजी, माँ, सभी को बहुत धन्यवाद। नीरू माँ को, साक्षी जी, अनंत भैया को थैंक यू मुझे बोलने दिए, अवसर दिया। परम शांति जी। परम शांति। तो अभी रमेश कुशवाहा भाई अगर अवेलेबल हैं तो आ जाइए। जी परम शांति भैया जी। परम शांति, बोले बोले रमेश कुमार, परम शांति। दिखाई नहीं दे रहे? आ गया। परम शांति। परम शांति, बोलिए बोलिए बोलिए। वेद की परमा शांति है। माँ बापू जी, जी परम शांति। नीरू माँ, अनंत भैया, साची दीदी को कोटि कोटि नमन, रमेश और भैया सभी वेद की हॉरिजॉन्टल आत्मा करके को। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, चलिए, बोलो बोलो। परम शांति। तो आज महाशिवरात्रि है, तो सभी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को वेद की बधाइयां। आज मैं महाशिवरात्रि पर कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक है, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, मैं बताना चाहूंगा। परम शांति। दादाजी ने जो लाइफ इन मल्टीवर्स अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, बेहद का महाब्रह्मांड, बेहद की सारी दुनिया के अर्थात समस्त रचनाओं का विस्तार देखा है। बापूजी द्वारा दिव्य दृष्टि से देखे हुए ज्ञान को यहाँ सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को लिखने का निर्णय लिया गया है, जिससे इसके बारे में पृथ्वी पर आज तक किसी ने भी ना कुछ बताया, ना ही वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों आदि में भी लिखा गया है। इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य को जानकारी मिले कि परग्रहियों द्वारा हमें हमेशा से संदेश भेजे जा रहे हैं, उनके प्रति हम जागरूक हुए, हमें पता चले कि धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है। इस समस्त विश्व में हम अकेले नहीं हैं। जीवन केवल धरती पर ही नहीं है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी 7 लोकों पर, अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग जीवन है। अनंत अनंत गैलेक्सी हैं, यूनिवर्स हैं, अलग अलग जीवन पर इसी तरह से अलग अलग जीवन है, और इसी तरह समस्त इस पुस्तक को समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में लाइफ इन मल्टीवर्स को लिखने का उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य अपने आप को जान पाए, अपनी आत्मा को जान पाए, अपने आत्म स्वरूप को समझ पाए, और यह समझ पाए कि हमारा मूल स्वरूप क्या था। हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी कैसे बने, किस प्रकार निराकारी से सृजन हुआ और किस प्रकार से आकारी रूप से सृजन हुआ, और यह हम समझ पाए कि जो हम देख रहे हैं उसका मूल आधार सूक्ष्म से ही है, और सूक्ष्म जगत से ही चीजें स्थूल जगत में आई हैं। सनातन शास्त्रों में यह बात गहराई से समझाई गई है कि हमारी धरती अरबों साल पुरानी है, इसके कई चतुर्युग बीत चुके हैं और अनंत काल समय बीत चुका है, परंतु आज तक मनुष्य के मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम वापस अमरलोक जा सकते हैं। आत्मा की अंतिम खोज
अंतिम प्राप्ति परम धाम परम शांति को कैसे प्राप्त करें। हर मनुष्य अपने मूल उद्देश्य को जाने, अपने आप को जाने और इस विश्व में रहने वाली तमाम अनंत रचनाओं को जाने, अलग अलग आत्मा के प्रकार को जाने, अनंत शिव, महाशिव, परम महाशिव की रचना कैसे हुई, कब, किस प्रकार हुई, यह सब आध्यात्मिक के साथ सनातन शास्त्रों के साथ समझाने की इस पुस्तक में भरपूर कोशिश की गई है। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व कैसे बना, इसका रचनाकार कौन है, उस रचयिता की रचना करने वाला कौन, इनको चलाने वाला कौन है, रमेश भाई, अल्टीमेट तो पावर। बुक तो सबने पढ़ी है, उसको पढ़ के ठीक बोलने है का सर, कोई मैं फायदा नहीं है। ठीक है भैया जी, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ अभी। हाँ नहीं, अभी 1 ही मिनट बाकी है, क्योंकि क्या है अच्छा कि ठीक देखिए, है। देख के तो सभी लोग पढ़ लेंगे और सभी लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अपने तरीके से कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर चलेगा। परम शांति बोलिए ठीक है और आगे बढ़िए। ठीक है। ठीक है, परम शांति भैया, थोड़ा सा मैंने लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको हाँ पढ़ सकता हूँ। हाँ, अपनी तरफ से लिखा है वो बोलो, बुक में से मत पढ़ो, बोलो। ठीक है। हम्म। परम शांति। आज हम उस दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसमें पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल जी ने हमें सरल और वैज्ञानिक रूप में समझाया है। उन्होंने बताया है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं है, बल्कि आत्मा की एक महान यात्रा है जो मल्टीवर्स के अनेक लोगों से होकर अपने परम धाम की ओर अग्रसर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान की। दादाजी ने हमें आत्मबोध कराते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ। जब यह बोध दृढ़ता होता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। लाइफ इन मल्टीवर्स में वर्णित है कि सृष्टि बहुत ही आयामी है, विभिन्न लोग, विभिन्न स्तर और प्रत्येक का अपना दिव्य उद्देश्य है। यह ज्ञान हमें सीमित सोच में निकालकर व्यापक ब्रह्मांडी चेतना की ओर ले जाता है। इसके बाद आता है योग। योग केवल आसान या अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा का परम तत्व से सीधा संबंध है। जब आत्मा परम प्रकाश से जुड़ती है, भीतर की अशांति शांत हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है सेवा। बापूजी सिखाते हैं कि सेवा का अर्थ केवल हमारे बाहरी सहायता नहीं, बल्कि आत्माओं का जागृत मार्ग दिखाना है। हमारे सकारात्मक विचार, मधुर वचन से पवित्र कर्म, यही सच्ची सेवा है। और चौथे नंबर पर आता है धारणा। ज्ञान को सुनना सरल, पर उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। पवित्रता, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम, जब ये गुण हमारे स्वभावी स्थायी हो जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों से आत्मिक प्रकृति करते हैं। चलो अंत में ठीक है आता है भैया, पुरुष। 6 मिनट हो ठीक गए, है 6 मिनट हो गए। ठीक है, परम शांति, ठीक, परम शांति। परम शांति। जय बेटे, परम शांति। खुश रहो, परम शांति में रहो। ठीक है, अभी उनके बाद है रीता बहन। हाँ, डॉक्टर रीता जी, आपका स्वागत है। और अभी हम आपको अनम्यूट करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है, परम शांति। परम शांति, परम शांति। सबसे पहले तो माँ, बापूजी और नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। अनंत भाई जी, साक्षी बहन, आपको भी बहुत 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 बेहद की शुभकामनाएं, बेहद की बधाई। बापूजी की मूवी भी आ रही है, बापूजी का ट्रेलर मूवी का भी लॉन्च हो गया और बापूजी का ज्ञान घर घर पहुंच रहा है। इतने 1.3 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं सब एक साथ। बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं के लिए कि अंत नहीं है। पर ठीक है, समय की सीमा है तो इसलिए पहले मैसेज को शुरू करते हैं। और ये डायमंड बटन मिला है बापूजी के चैनल को हमारे, ये तो और भी बेहद की बधाई, पूरे परिवार को बेहद की बधाई के पात्र हैं और बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। और इतने अच्छे दिन, आज महाशिवरात्रि का दिन है जब इतने सारे सरप्राइजेस मिले हैं। और महाशिवरात्रि के बारे में मैं थोड़ा-सा ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम किसी से भी पूछें कि महाशिवरात्रि क्या है, तो हमें जवाब आएगा जनरल जो भक्ति मार्ग से हैं कि शिव विवाह हुआ, समुद्र मंथन हुआ या शिव का अवतरण हुआ, सो एंड सो, इस तरह की बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं। लेकिन आज हम महाशिवरात्रि का वो अनकहा सत्य समझना चाहेंगे जो शिव ने भी नहीं कहा, और महाशिवरात्रि का पर्व हमें क्या संदेश देता है, इसे भी ज्ञान से समझने का प्रयास करेंगे। महाशिवरात्रि वह रात है जब शिव ने स्वयं को भी देखना छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि शिव ने स्वयं को क्यों छोड़ा? भक्ति मार्ग में हम शिव को बहुत कुछ मानते हैं, जैसे नीलकंठ, जटाधारी, त्रिशूलधारी, शिव ही नटराज हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि शिव ने कुछ भी धारण नहीं किया।
न चंद्र, न गंगा, न वेश, न नृत्य। उस रात शिव ने शिव को भी छोड़ दिया। योग शास्त्र में बताते हैं, जब चेतना अपने ही स्वरूप को देखने का प्रयास कर छोड़ देती है, तब जो बचता है वही शिव है। जो मांगता है वो तो भरा हुआ है, परंतु जो खाली है शिव उसी में उतरते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में रहते हुए हम दैनिक जीवन में अपने लौकिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जाने अनजाने ही अक्सर बहुत सारे विचारों का कूड़ा करकट अपने अंदर भर लेते हैं। यानी हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे आसपास की सराउंडिंग से जुड़ा हुआ अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, ज्यादातर नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बुरे विचारों का कूड़ा करकट हम अपने मन मस्तिष्क के अंदर भर लेते हैं। या यूं कहें कि इस संसार रूपी कीचड़ में न चाहते हुए भी हम अनजाने ही लिप्त हो जाते हैं। पर असल में वो कीचड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो आसक्ति है, हमारे अंदर कुछ पाने की, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, इस सब की जो हमारी कामनाओं की जो आसक्ति है, असल में यही कीचड़ है जिसके अंदर की हम जाने अनजाने लिप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह संदेश देता है, और बापूजी ने भी हमें अपने ज्ञान से यही बताया है कि हम संसार में रहते हुए अपने दैनिक नित्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भी इस संसार रूपी कीचड़ से निर्लिप्त रहें और कमल बनकर खिलें। अर्थात मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य को पहचाने, असली लक्ष्य को समझें, अपनी आत्मा की पवित्रता पर काम करें। जब भीतर का कूड़ा बाहर होगा, अर्थात जब हमारे भीतर खाली होगा, तभी वहां शिव उतरते हैं, तभी वहां उसमें ज्ञान सागर उतर पाएगा। कहने का तात्पर्य है, हमारी चेतना का स्तर उच्च होगा। कमल कीचड़ में जन्म लेता है और उसी में खड़ा रहता है, उसी के पानी से पोषित होता है, फिर भी कीचड़ उसे छू नहीं पाता। पानी उसकी पंखुड़ियों पर टिकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही हमें कमल से सीखना है। कमल का स्वभाव ऊपर की ओर है, उसकी दिशा आकाश की ओर है। यही मुक्ति है और यही साधना है। कमल की जड़ तो कीचड़ में है, परंतु फूल ऊपर है। ठीक इसी प्रकार हमारी जड़ें भी हमारे शरीर में और इस भूमि पर और हमारे कर्तव्यों के निर्वाह में हो सकती हैं, परंतु हमें अपने मन की दिशा को ईश्वर और ऊपर आत्मा की ओर मोड़ना है। इसके लिए जरूरी है ज्ञान। और बापूजी ने तो हमें अनंत ब्रह्मांडों से भी परे, अनंत मल्टीवर्सेस का, बेहद की दुनिया का वो परम ज्ञान दिया है जो कि किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है। असली आज जरूरी है कि हम ज्ञान सागर में डूबें, उस ज्ञान को धारण करें, अपनी चेतना को उस उच्च स्तर तक ले जाएं कि ईश्वर स्वरूप हो जाएं। और हमारे बापूजी का जो लक्ष्य इतने वर्षों पहले उन्होंने लिया था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, अब वो स्वप्न साकार होने का समय आ चुका है। आज बापूजी का ज्ञान जन जन तक पहुंच रहा है, और सबके सब उस ज्ञान के सागर में डूबकर उस स्वप्न को साकार करने में अपना सहयोग दें। ये संसार तो है एक माया, यहाँ क्या खोया क्या पाया। जो माया को जान गया वही सत्य को पा गया। यह संसार एक ऐसा विशाल मायाजाल है जहां जो दिखता है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं है। मनुष्य जीवन भर पाने की दौड़ में लगा रहता है, पर अंत में उसे समझ में आता है कि कुछ भी वास्तव में अपना था ही नहीं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो बापूजी के ज्ञान में भी यही चीजें झलकती हैं। बापूजी ने भी संसार को माया बताया है, और उसी से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। संसार तो है एक माया, ये संसार तो है एक माया, यहाँ क्या खोया क्या पाया। जो स्वयं को जान गया, जो स्वयं को जान गया, वही सच्चा लाभ कमाया। संसार है क्षणभंगुर छाया, संसार है क्षणभंगुर छाया, यहाँ न कुछ अपना न कुछ पराया। ये संसार तो है एक माया, यहाँ क्या खोया क्या पाया। आया अकेला जाएगा अकेला, आया अकेला जाएगा अकेला, बस कर्मों ने साथ निभाया, बस कर्मों ने साथ निभाया। और बापूजी के ज्ञान ने हमें सही राह दिखाया, बापूजी के ज्ञान ने हमें सही राह दिखाया। जो मिला वह भी माया, जो गया वह भी माया, जो मिला वह भी माया, जो गया वह भी माया, पर जो शाश्वत है, पर जो शाश्वत भीतर है, वही है असली छाया। और शाश्वत क्या है, ये हमें बापूजी के ज्ञान ने बता दिया है कि हमारा स्व आत्मा वही शाश्वत है। अब निर्णय आपका है कि इस माया जाल में फंसकर संसार चक्र में उलझे रहना है, या ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पहचान कर, बापूजी को पहचान कर इस संसार चक्र से मुक्त होना है। इसीलिए अपने भीतर उस शाश्वत आत्मा को पहचाने,
आत्मा की शक्ति को पहचानें, अपने साथ विश्व कल्याण करें, अपना कल्याण करें, बापूजी का ज्ञान स्वयं भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं। यही शाश्वत सत्य है जो बहुत जल्दी प्रकट होगा। समय आ चुका है, अब समय में बिल्कुल भी देरी नहीं है, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी आत्माएं जुड़ चुकी हैं। जैसे कि अभी मीना बहन ने चेतावनी के रूप में हमें समझाया, गीता बहन ने निश्चय और विश्वास के 2 स्तंभ के रूप में बताया, सोनिया बहन ने बहुत अच्छी कहानियों से बताया, और भी बहुत सारी आत्माएं बेहद के परिवार में जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने अनुभवों के अनुसार अपनी अपनी रूप में ज्ञान की व्याख्याएं कही। बापूजी के पास तो बहुत सारे रत्न हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में मात्र 9 रत्न थे, जो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे बापूजी के बेहद के परिवार में तो अनगिनत रत्न हैं। हर आत्मा की कोई ना कोई प्रतिभा है जो किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है। इसीलिए अब बहुत जल्द ये समय आ चुका है और सत्य प्रकट होगा, बहुत जल्द होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, पूरे बेहद के परिवार को, और बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। आपका आनंद भाई जी, साक्षी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकूं, और आगे भी हार्दिक शुभकामनाएं। बापूजी का परिवार इसी तरीके से, इस चैनल उनका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी जी, बेहद की परम 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 महाशांति। बेहद परम धन्यवाद। शांति, परम शांति, परम शांति। अभी हमारे साथ डॉक्टर किरण जी आएंगी। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति। माँ बापूजी को सादर नमन, चरण वंदन, और आकारी बापूजी को भी, नीरू माँ को, और सबसे पहले जो है आनंद भाई जी और साक्षी बहन को, जो लगातार हमें सुबह 5:30 बजे और शाम को 10 से 11 बजे जो ज्ञान देके हमारे संस्कारों में परिवर्तन कर रहे हैं और हमें सुधार रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। तो ज्ञान से शुरुआत करते हैं। बापूजी ने कल की वीडियो में बोला था कि जो है बाप को ज्ञान से ही पहचान सकते हैं, बेहद के बाप को, और बेहद के बाप का ज्ञान जो है साइंस और आध्यात्मिकता का विशेष संगम है। सा पूरा ज्ञान साइंस के हिसाब से समझाया है बापूजी ने। तो जैसे सबसे पहले तो परम शांति मंत्र है, मतलब शांति से ऊपर सुप्रीम पीस, परम शांति, जो कि हमारे वेदों शास्त्रों में भी सबसे अधिक महत्व परम शांति का है। तो मंत्र से शुरुआत करें तो सबसे उच्च अवस्था का जो मंत्र है परम शांति, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे अच्छी है, उच्चतम फ्रीक्वेंसी है। अगर साइंस वाले मेरी बात को, वैज्ञानिक लोग सुन रहे हैं तो वो नाप के देख सकते हैं कि जब परम शांति मंत्र से हमारे शरीर की अवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, और करोगे तो जानोगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है बापूजी के ज्ञान का, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो बापूजी ने पहले बोला था कि छोटा कैमरे से दिखे हैं ये जो 200 अरब ब्रह्मांड साइंस ने बताए हैं, इस एक एक ब्रह्मांड के पीछे 3-3 ब्रह्मांड और छुपे हुए हैं। और अब जो है कैमरे ने देख लिया कि 800 अरब ब्रह्मांड है, एक के पीछे 3-3 छोटे ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, ये भी उजागर हो गया है ना, जग जाहिर हो गया। इसके अलावा बापूजी की जो नाप है बिल्कुल सटीक है, बापूजी की कैलकुलेशन एकदम सटीक है, एकदम टिप्स पे, कोई भी ये एकदम सटीक बोल नहीं सकता। तो इससे साबित होता है कि वो ही है बेहद के परमपिता। इसके बाद जो है बापूजी ने बोला कि ये ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है, लेकिन नहीं, बापूजी ने, साइंस बोल रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष का, जबकि बापूजी बोल रहे हैं कि कम से कम 1.5 प्रकाश वर्ष का। ऐसे भी बहुत सी भविष्यवाणियां बापूजी ने की है जो धीरे धीरे सत्य होती जा रही है। और इसके बाद जो है बापूजी ने ईश्वर, शिव, महाशिव, परम महाशिव को भी बिल्कुल इतना सही ढंग से समझाया है जैसे हमें पता है कि ब्रह्मांड की पावर सबसे कम है, इससे ज्यादा बहुत सारे ब्रह्मांड मिलके महाब्रह्मांड बनाते हैं तो उनकी पावर ज्यादा होगी। तो शिव ब्रह्मांड जो है, एक शिव ब्रह्मांड को चलाते हैं और महाशिव महाब्रह्मांड को चलाते हैं, और उसी हिसाब से बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनते हैं। तो वो परम महाशिव जो है गैलेक्सीज को चला रहे हैं, बिल्कुल एकदम सटीक साइंस के हिसाब से, बिल्कुल सही जो है ये साबित हो रहा है। तो ये सबसे दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जो है बापूजी के ज्ञान ने हमें सिखाया है विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाना, क्योंकि
हिमालय पे इतने योगी तपस्वी हैं, 1,000 से तपस्या कर रहे हैं, -40 डिग्री पे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी खुद के लिए, खुद के मोक्ष के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन बापूजी के ज्ञान को सुन के हम विश्व कल्याणकारी आत्मा बनते हैं। हम अपने लिए जीना छोड़ के दूसरे के लिए योग लगाना सीख रहे हैं, और ये सबसे बड़ी विशेषता है बापूजी के ज्ञान की। तो ये एक बेहद का बाप भी ऐसा ज्ञान सिखा सकता है कि हमें खुद के लिए सोचना छोड़ के विश्व कल्याणकारी बनाता है। तो इसके बाद जो है बापूजी ने बोला है कि कैसे हम जो है योग लगाएंगे। तो सबसे पहले बापूजी ने बोला है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में मल्टीवर्स बेहद के परम धाम में जाके बापूजी को चित्र में विचित्र अवस्था में जो बापूजी के मस्तक से परम प्रकाश आ रहा है उसको याद करके जब उनकी पावर लेके हम परम शांति मंत्र बोलेंगे ना, तो बापूजी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम शांति तो फैलाएंगे ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ है कि हम परम शांति मंत्र बोलेंगे तो सबसे पहले परम धाम से हम कनेक्ट होंगे, तो सीधी पावर हमारे पास आएगी। तो स्व परिवर्तन सबसे पहले हमारा होगा, तो स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो बापूजी ने हमें बिल्कुल बदल दिया है, और इसके लिए बापूजी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का भी इतना धन्यवाद कि जो है सुबह 5:30 से 6:30 जो क्लास होती है परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन चैनल पर, और शाम को बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर 10 से 11 आनंद भाई जी जो आपकी क्लास होती है ना, उसमें 1-1 2-2 पॉइंट या कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे होते हैं जो लगातार हमें जो है हमें बदलने में सहायक है, स्व परिवर्तन में वो हमें हमेशा हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने भी YouTube चैनल बनाई है, बताइए जरा उसके बारे में सबको। मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर किरणलता श्रृंगी इमोर्टल वर्ड परम शांति, और बस बापूजी की कृपा से चल रहा है और बढ़ रहा है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की आत्माओं का बेहद की परम शांति। और सबसे पहले सिल्वर बटन, डायमंड बटन, और एक खास चीज और है कि मैंने सुना था कि जो है इस्लाम में लिखा था कि अल्लाह की एक आंख है। अच्छा, लो हाँ, ये तो है ना। गजब अब कल की वीडियो बापूजी की देखी तो मुझे वो याद आ गया कि शुक्राचार्य की भी एक आंख है, और बापूजी ने बोला है कि बिल्कुल वो चीज स्पष्ट कर दी। चलो, तो ये है। और एक चीज और जो है बापूजी के ज्ञान में कल के वीडियो से पता चली हमको कि हाँ, तो बस यही वो निकल गया दिमाग से। चलिए कोई नहीं, टाइम हो भी गया। तो एक हाँ ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। थैंक यू। इसके बाद हमारे संदीप भाई आएंगे। ठीक है, परम शांति सभी को, बेहद की परम माँ शांति। जी जी माँ जी, बापूजी परम के चरणों में कोट कोट प्रणाम है। जी। नीरू माँ, आकारी बापूजी को कोट कोट प्रणाम, आनंद भैया, साक्षी दीदी को कोट कोट प्रणाम। तो सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम माँ शांति है। तो माँ बापूजी का जो हम लोग पे है आशीर्वाद है, कृपा है, दादाजी का ज्ञान है, ये सब कुछ होते हैं, ये तो है ही। लेकिन जैसे आनंद भैया और साक्षी दीदी जो भी हम सब के लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रशंसनीय है, अपने आप में अद्भुत भी है। क्योंकि ये रेगुलरिटी इतना आसान नहीं होता है जीवन में, रेगुलर होना एक किसी चीज को। जैसे हमारे रेगुलर एपिसोड इतने सारे हो गए हैं, आनंद भैया के 1400 से ऊपर, और दीदी के भी 1000 एपिसोड होने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है, बहुत इससे हम सबको बहुत सीखने को मिलता है। जैसे दादाजी ने बोला ना, पालना, तो सच में अभी हमारी पालना आप लोग कर रहे हैं, तो विशेष धन्यवाद है आपको, आपको विशेष प्रणाम है। तो ये जो ज्ञान है हमारा दादाजी का ज्ञान है, दादाजी का ज्ञान अपने आप में अद्भुत है, बेहद है, इनफाइनाइट है। तो हम सब उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाने आ रहे हैं। सब स्पेशल तो है ही, महाशिवरात्रि है। तो शिव जो है, दादाजी ने ज्ञान में हमें बताया कि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, और महाशिव है वो अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता है। तो अनंत शिव के रचयिता है महाशिव। तो जो महाशिवरात्रि है, तो इसके बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी कहानियां भी हो सकते हैं, कथाएं भी हैं, और जो शास्त्रों में अलग अलग बातें भी लिखी हुई हैं। क्योंकि मनवंतर सातवां मनवंतर चल रहा है, इसमें कितने युग बीते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो लेकिन बेहद के ज्ञान में जब हम आते हैं, तब हम जान पाते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि
एक्चुअली महाशिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि तो हर महीने हो रही है। तो महाशिवरात्रि कहीं ना कहीं ये संदेश देने जा रही है कि महाशिव है शिव के रचयिता। तो महाशिवरात्रि ये संदेश दे रही है कि तुम पूरा साल भर कुछ भी करो, किसको भी मानो, किसकी भी पूजा करो, कम से कम साल में एक बार तो अपने बाप से, अपने पिता को जानो, अपने पिता से कनेक्ट हो। तो जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं को पूज रहा है या किसी को भी पूज रहा है, एक्चुअल में वो मुझको ही पूज रहा है, पर उसकी विधि वो अविधि पूर्वक है। तो महाशिवरात्रि से हमें पता चलता है कि हाँ, शिव के भी पिता है क्या? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मेरा भी कोई रचयिता होगा? तो जब वो ये सोचता है, शिवरात्रि ये चिंतन मनन के लिए, वो जागृति के लिए है कि तुम हो कौन। जब शिव के भी रचयिता हैं तो क्या तुम्हारे रचयिता नहीं होंगे क्या? तो जब मैं कौन हूँ ये वाला प्रश्न अगर है, तो शिवरात्रि तो स्पेशल डे हो गया उस ऊर्जा से कनेक्ट होने का कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा कोई रचयिता है क्या, मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ। ये सारे सवाल अगर हैं तो शिवरात्रि एक विशेष पर्व हो जाता है फिर, कि हाँ तुम ये जानो, आज की रात तो तुम्हें ये जानना ही पड़ेगा। तो जानोगे कैसे? तो जानने के लिए चाहिए ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये ज्ञान है कहाँ? तो ये ज्ञान के लिए आप ब्रह्म ज्ञानी ढूंढो। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन है आज की डेट में? वो तो सिर्फ दादाजी हैं। ये तो धरती पे कभी दिया ही नहीं गया बेहद का ज्ञान, अद्भुत ज्ञान जो ना लिखा गया किताबों में। तो जब हम उस ज्ञान को इस प्रश्न को लेकर निकलेंगे कि हाँ मैं कौन हूँ, तो वो ज्ञान ही आपके सामने आएगा जो आपको आपके स्वरूप से परिचय कराएगा। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं मिला तो फिर ज्ञान नहीं मिला तो फिर क्या है? ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं होगा तो पवित्रता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी तो माँ कहती है ना, निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति क्यों आई? क्योंकि ज्ञान ने पवित्र किया तो निर्णय लेने की शक्ति आई। तो जब आपके अंदर ज्ञान लिया नहीं, शक्ति आई नहीं, फिर आप क्या करोगे? शास्त्रों को झूठा कह दोगे और फिर क्या कह दोगे कि भगवान तो होता ही नहीं। तो भाई जो शक्तिहीन है वो तो यही कहेगा ना कि भगवान नहीं होता। तो अगर तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी होती, वेद शास्त्र पुराण पढ़े होते, तो तुम्हें पता चलता क्या कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। तो जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में जो गीत कोई कुलाचे मार रहा है, तो वो कहाँ से आई वो ऊर्जा? वो उसी की थी, तुमने उसे अपना मान लिया। और यही वो अहंकार, इसका ही ज्ञान कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो तुमको विवश कर देता है। प्रकृति के परवश तू कार्य तो करेगा ही। भगवत गीता में ये कहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि प्रकृति को बदलो, वायुमंडल बदलो। तो वायुमंडल नहीं बदला तो प्रकृति के परवश ही कार्य होता रहेगा। फिर ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। तो बेहद का ज्ञान हमको ये सिखाता है कि ज्ञान लीजिए, पुरुषार्थ करिए। जो जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य है ज्ञान योग सेवा धारणा, उसके थ्रू उसके नियमों पे चल के, जो माँ के दिए हुए वचनों पे चल के, जो माँ ने कहा प्रकृति को बदलो। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं बदली तो देखिए, सतयुग में जो कार्य होते थे या त्रेता या द्वापर में होते थे, क्योंकि वहाँ उस समय ऊर्जा अलग थी। कलयुग में वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ की ऊर्जा अलग है। तो हिग्स बोसान जिस पार्टिकल की बात हो रही थी, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो वायुमंडल से नहीं मिल रहा। तो जैसे गेहूं की खेती होती है वो विंटर में होती है, हाँ, वो गर्मियों में नहीं हो सकती। तो यानी कि उस ऊर्जा को हमें उतारना है, उसके लिए वातावरण, वो वायुमंडल चाहिए। तो वो वायुमंडल को बदलने का ज्ञान तो बेहद के ज्ञान है, वो दादाजी ने हमको दिया। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि कैसे, क्योंकि हुआ क्या है कि वो जो चेतना है वो अपने, तेरे मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तुझे तू भूल गया मुझे याद है। तो वो चेतना ने इतने जन्म ले चुके हैं, तो क्या हो जाती है चेतना? जो अभी एपिसोड में चर्चा हुई कि वो चेतना भी जड़ बन जाती है। हमारे भीतर है, करोड़ों खरबों सूर्य की रोशनी तो है, पर वो जड़ता की तरफ जाने लगी। तो वापस कैसे पाए? तो वापस पाने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान आज से पहले धरती पर था ही नहीं, आज भी नहीं है। सिर्फ बेहद के दादाजी ने हमको बताया कि हाँ, कि तुम वही हो, शिवोहम सर्वोहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ज्ञान से ही हम जान पाते हैं। तो जब हम ज्ञान को जानते हैं, उसको समझते हैं, तब हम उस राह पे चलते हैं कि हाँ, अपनी स्मृति को बदल, अपनी स्मृति को पाने के लिए। तो जब वो स्मृति आया, तब जब वो स्मृति नहीं आएगी, बिना ज्ञान के नहीं आ सकती, तभी हम कहते हैं, उस बात को बिलीव करते हैं कि हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ अहम ब्रह्मास्मि। इस सेंटेंस, इस वाक्य को, ये पंच लाइन सिर्फ नहीं है, ये परम सत्य है। और ये अनुभूति जब तक आपको नहीं हुई तब तक आप इसको झूठा मानते रहोगे, क्योंकि अनुभूति बहुत जरूरी है। बहुत क्योंकि अभी कल परसों चर्चा हुई थी, भैया ने कहा था, भैया ने कि अनुभूति का आनंद, उस रस का आनंद लेना बहुत जरूरी है।
उस जो आत्मिक अनुभव होता है, जब आप उसके आनंद में नहीं डूबोगे तब आपको वो निश्चय बुद्धि नहीं आएगी। और जब तक निश्चय बुद्धि नहीं आएगी तो प्रेम ही पावर है, प्यार ही पावर है। तो प्यार नहीं होगा तो वो पावर नहीं आएगी, वो कर्म बंधन नहीं कटेंगे, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि कोई वो कहती है ना, अलबेले वाली स्थिति बनी रहेगी। तो अनुभूति जैसे एक स्मैकिया होता है ना, वो उसको मालूम है वो उसके फेफड़े उसके गल रहे हैं, पर वो उस अनुभूति को ले रहा है ना, वो उसका लिए तो वो सत्य है, उसको तो वो अपना आनंद ले रहा है। तो वो तो ये तुलना की बात नहीं है, ये एक भौतिक जगत है, तो ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं। तो हमने जब आत्मिक आनंद ले लिया तो हम अपने आनंद को हम किसी को वो कहते हैं ना कि हाँ प्रूफ देने की हमको क्या जरूरत है। संदीप भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके पॉडकास्ट रहे हैं, जरूर से देखिएगा सभी दिव्य आत्माएं। बहुत अच्छा रैप भी देते हैं। जी जी। पिछली बार तो आपने गाना भी गाया था, तो लास्ट में ऐसा होगा तो टाइम बचेगा तो लास्ट में मिलते हैं, ठीक है भैया? अभी के लिए जी परम जी भैया, शांति, धन्यवाद जी। परम शांति भैया जी, परम शांति। परम शांति। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार? 2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो